मेवाड़ यानी कि जिलों की नगरी उदयपुर को महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर महाराणा प्रताप देश ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप के बाद में भी उदयपुर में ऐसी संतानें हुई हैं कि जिनके द्वारा उदयपुर को गौरव हो रहा है। ये भवेश शाह हैं। आज इनका जो हमने जो लेक्चर सुना है और इस लेक्चर के बाद में ये आत्मीय जो सम्मान इन्होंने दिया है उससे लगता है कि उदयपुर में महाराणा प्रताप की जो धरोहर हैं वो किसी मजबूत कंधों पर हैं। और ऐसे ही भवेश शाह की तरह हर क्षेत्र में उदयपुर के युवा काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान में हो या देश में हो या विदेशों की धरती में हो, विविध क्षेत्रों में सभी काम कर रहे हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में ये रियल्टर्स ग्रुप है और कभी इन्हें भूमि दलाल के रूप में जाता था और कभी इन्हें भू माफिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन बड़ी ऊंचाइयां दी हैं और बड़ी ऊंचाइयों के साथ में एक सम्मान दिया है रमेश जी शाह ने और ये सपना सभी का साकार किया है। और आज पूरी दुनिया में ये रियल्टर्स ग्रुप एक सम्मान का पात्र बना है और आज सभी इस सम्मान के पात्र होने के साथ साथ में एक गर्व का अनुभव कर रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि आप सपना देखो, साकार करना हमारा काम है, और यही काम कर रहे हैं उदयपुर रियल्टर्स के लोग, जो लोगों को यही कहते हैं कि आप सपना देखो, उसको पूरा करना हमारा काम है। जहाँ भी निगाह डालो वहाँ हम आपको बसेरा देंगे, नया नूतन आलय देंगे, और यही काम कर रहे हैं ये रियल्टर्स। और जिस तरह से जिस रूप में ये अपना नया रूप, कलेवर और नूतन ये संगठन इन्होंने तैयार किया है, उस संगठन के ज़रिए इन्होंने अपने आप को तो विशुद्ध बनाया ही है और अपने आप को तो परिष्कृत बनाया ही है, लेकिन अब आने वाले समय में आम जनजीवन को स्वच्छ वातावरण, नैसर्गिक वातावरण में स्थान मिले, भूमि मिले, इसी का प्रयास ये करते हैं। और जिस रूप में प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है, उस प्रतिस्पर्धा का दौर भी ये खुद देख रहे हैं। आने वाले समय में जिस रूप में अब भविष्य होने वाला है, ज़माना भले ही चाँद पर जा रहा हो, लेकिन अभी चाँद पर जाना बाकी है और यहाँ पृथ्वी पर ही ये सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। जिस रूप में अब नया दौर चल पड़ा है, चाहे वैली का हो, रिसोर्ट का हो, होटल का हो, क्या तैयारी है रियल्टर्स की, आइए देखिए हमारे साथ ये खास खबर। आज किस तरह से ये सपना साकार हुआ है सभी का। रमेश जी शाह हमारे साथ में हैं। क्या आपका विजन है और 2023 आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, क्या लक्ष्य है आपका? आज हम उदयपुर के 150 रियल्टर्स इकट्ठे हुए, प्रॉपर्टी व्यवसाय के बारे में काफ़ी चर्चा की। आने वाले टाइम पे उदयपुर में प्रॉपर्टी का भविष्य क्या है, कैसे होने जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उदयपुर में फ्यूचर क्या है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। इस 3 घंटे तक हमने इस पे मंथन किया और काफ़ी अच्छा हमारा ये कॉन्फ्रेंस रहा। भवेश, किस तरह से उदयपुर को देखते हैं? आज शाही शादियाँ उदयपुर में हो रही हैं, अच्छे अच्छे हीरो उदयपुर में आ रहे हैं, राजनेता उदयपुर में आ रहे हैं, हॉलीवुड आ रहा है, बॉलीवुड आ रहा है, और आज देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें अब उदयपुर की और जिलों की नगरी उदयपुर की ओर लगी हुई हैं। और उदयपुर की प्रॉपर्टी जो कभी ग्राहकों को देने के लिए पसीने छूटते थे, लेकिन आज ग्राहक उमड़ रहे हैं इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। बड़े बड़े रिजॉर्ट आ रहे हैं और बड़े बड़े होटल आ रहे हैं। चश्मे से देखता हूँ उदयपुर को, क्योंकि बिना चश्मे के मुझे दिखाई नहीं देता। तो जोक्स की अगर बात नहीं करें, सीरियस बात करें, तो मुझे लगता है कि उदयपुर की धरती में वो बात है कि मैं काफ़ी फॉरेन कंट्रीज घुमा हूँ, यूएस में 8 साल रहा हूँ, यूरोप घुमा हूँ,
बाकी काफ़ी देश गया हूँ, तो जो पोटेंशियल उदयपुर की धरती में है और जितना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट इसे वर्ल्ड मैप पे बनाया जा सकता है, आज भी उतना उसको पूरा बुनाया नहीं गया है। अगर आप इटली जाएंगे, इटली में कपरी और ऐसे डेस्टिनेशन है, अमाल्फी कोस्ट और इस तरह के जो बहुत बड़े डेस्टिनेशन बन के उभरे हैं, मैं वहाँ पर गया हूँ और बिलीव कीजिए उदयपुर की खूबसूरती के मुकाबले वो 10% भी नहीं है और पूरी दुनिया में फेमस है। तो उदयपुर को अगर सही नज़रों से देखा जाए, सही तरह से टूरिज्म को उसका फेमस किया जाए, इसे मार्केटिंग करके बड़े लेवल पे लिया जाए, तो मुझे लगता है कि उदयपुर राजस्थान के नहीं पर भारत के सबसे बड़े शहरों में बनकर उभर सकता है और टियर 3 टियर 2 नहीं टियर 1 सिटी बनकर उभरेगा। और यही उदयपुर के लिए मेरी इच्छा और कामना कि हमेशा आगे बढ़े और नित्य प्रगति करें। धन्यवाद। उदयपुर के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, आज जिस तरह से उदयपुर को आगे लाने का काम करना चाहिए उनको, या मेयर के रूप में हो, आज जो काम करना चाहिए था वो वास्तव में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जिस तरह की सड़कें बननी चाहिए थी, जिस तरह के डेवलपमेंट होने चाहिए थे, उस तरह का काम उदयपुर में हो पा रहा है। आने वाले भविष्य में क्या चाहते हैं उदयपुर वासी? देखो, ये कहना बहुत आसान है कि ये गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, वो गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किया। मुझे लगता है कि इंसान को अपना नजरिया पॉजिटिव रखना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट पिछले 10 सालों में आई, उन्होंने बेहतरीन मेहनत की, पर मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे भारत प्रगति कर रहा है और जैसे आज मैंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि वी आर ऑलरेडी द 5th बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो जैसे जैसे भारत प्रगति करेगा, नेशनल और स्टेट लेवल पे फंड्स बढ़ेंगे, और फंड्स बढ़ेंगे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो देश के लिए अच्छा ही काम करना चाहती है। तो मैं जानता हूं कि आने वाले चुनावों में कोई भी पार्टी चुन के आए, उदयपुर के लिए अच्छा काम करेगी, उदयपुर की प्रगति के लिए काम करेगी और उदयपुर का नाम भारत में नहीं विश्व स्तर पर फेमस करेगी। ये मेरी इच्छा और कामना है। थैंक यू। जिस तरह से उदयपुर को खूबसूरती का ताज मिला हुआ है, उसकी खूबसूरती बरकरार रहे, इसके लिए अपने श्रम के ऊपर कुछ जिम्मेदारी बनकर निभाना होगा और ये जिम्मेदारी कुछ लोगों ने निभाई भी है। सवालका जी हमारे साथ में हैं, इन्होंने काफ़ी जिम्मेदारी निभाई है। माल बेच तो रहे हैं लेकिन माल के साथ में सुंदर भी बनाए उदयपुर को। आप बताएं सवालका जी, क्या कहना है आपका? जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए उसकी केंद्रीय भूमिका में उदयपुर होना चाहिए, न कि कंसर्न पार्टी होनी चाहिए। उदयपुर जिंदा रहेगा तो हम सब जिंदा रहेंगे। उदयपुर का हम सब पे कर्ज है और इस कर्ज को उदयपुर को सुंदर और हॉस्पिटलिटी से मैं दुनिया का नंबर 1 बनाएं, अपराध मुक्त करें, शहर को यातायात अच्छा करें, तो वाकई में हम उदयपुर शहर हमारा दुनिया में नंबर 1 होगा। धन्यवाद। शहर ही नहीं, गांव-गांव में आज पर्यटक जा रहे हैं और गांव की खूबसूरती भी बढ़ रही है। ऐसे में कई गांवों में फार्म हाउस, तो कई गांवों में रिजॉर्ट खुल रहे हैं और कई गांवों में होटलें खुल रही हैं। ऐसे ही डेवलपर हमारे साथ में हैं। आप बताएं क्या नाम है आपका और क्या विजन है आपका? सुरेश वैष्णव जी, बालाजी रियल इस्टेट से जी। मेरा ये कहना है कि आज उदयपुर में जो हरियाली है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। जिस तरीके की हरियाली आज उदयपुर लेक सिटी में है, जिस तरीके से अपने उदयपुर में ज़िले हैं, वो इस तरीके की ज़िले उदयपुर के अलावा कहीं दूसरे शहर में नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो उदयपुर में पधारें और एक इस सिटी को, जैसे अपन बोलते हैं दिल्ली में इतना सब कुछ मिलता है, मुंबई में इतना सब कुछ मिलता है, उसी तरीके से इस उदयपुर शहर को भी डेवलप करें और यही कामना करता हूँ। हमारे परम मित्र और मित्र ही नहीं, हमारे बड़े भाई अशोक जी शाह हैं और सबके दिलों के राजा है ये, और सबसे बड़ा प्रेम स्नेह रखते हैं। और क्या विजन आप रखते हैं कि उदयपुर किस तरह का होना चाहिए और कारोबारियों को किस तरह से उदयपुर के साथ रहना चाहिए? उदयपुर में रहने वाला व्यक्ति स्वर्ग में रहने सा महसूस कर रहा है और उदयपुर का भविष्य बहुत उज्जवल है। हाँ। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एक बार आके बस जाता है बाहर का, उसके बाद जाने की कभी इच्छा नहीं करता। और हेमेंद्र जी, आज आपने बहुत अच्छी कवरिंग की और आप सदा हमारे परिवार पर प्रेम बनाए रखते हैं और आगे भी बनाए रखें। मुझे आपको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है। आप शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करते हो, तो आपसे मुझे प्रेरणा मिलती है और मैंने भी ये मतलब धीरे धीरे इस लाइन की ओर जाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं भी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा कवरेज किया। बैठो। नमस्कार। ये जो आज रियल्टर्स ने जो प्रोग्राम किया, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और इसके अंदर जिसको भी जो डाउट्स थे वो सारे डाउट्स भी क्लियर हुए, प्लस आपसी सामंजस्य और तालमेल बनने से सभी के अंदर बहुत अच्छा वातावरण यहाँ उदयपुर में क्रिएट हुआ। और इस तरह के आयोजन अगर रेगुलर होंगे तो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में उदयपुर का नाम विश्व में सर्वोपरि पहुँचेगा। आज का कार्यक्रम बहुत शानदार रहा और विशेषकर जो हमारे स्पीकर थे भावेश जी शाह, जो मुंबई में काम करते हैं, उन्होंने नई तकनीक से डिजिटल युग में प्रॉपर्टी के काम को कैसे आत्मसात करके कैसे उसको बढ़ाया जाए उसके बारे में सारी जानकारी दी। और सभी लोगों ने आपस में एक दूसरे को अपने अपने विजिटिंग कार्ड देकर आदान प्रदान किया, आपस में परिचय हुआ और एक रूपता का सबने
अच्छा एक दूसरे का वातावरण में अच्छा वातावरण बना के और बहुत बढ़िया कार्यक्रम संपन्न हुआ। और लगता है कि भविष्य में ये जो प्रॉपर्टी का जो उद्योग है उदयपुर में बहुत ज़्यादा फलेगा फूलेगा और एक तरह से एक संगठन तैयार हो जाएगा जो संगठित होकर प्रॉपर्टी का काम करेंगे, तो बहुत अच्छा भविष्य है इसका। आज का प्रोग्राम इतना शानदार रहा और इससे बहुत सारे जनों को सीखने को मिला और बहुत सारी जानकारी मिली और इस चीज़ के लिए मैं रियल एस्टेट ग्रुप उदयपुर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसलिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। राजकुमार बामेचा, CMD विजय। आज बिल्कुल आनंद आया और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा और विशेष रूप से रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस तरह का ऑर्गेनाइज किया और भावेश का जो स्पीच था वाकई में सुनने लायक और प्रेरणादायक था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं वैभव शाह, अहमदाबाद से चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत अच्छा लगा, जिस पर्पज़ के लिए मीटिंग किया जाता है वो पर्पज़ बिल्कुल पूरा किया। सभी लोगों ने अपना परिचय दिया, आपस में एक दूसरे के साथ काम बांटने का आई थिंक ये सबसे बढ़िया तरीका है। रमेश जी का आई थिंक आभार व्यक्त करना चाहिए कि वो इतना अच्छा मंच लेकर आए और टाइम टू टाइम इस तरीके की मीटिंग करते हैं जहाँ पे लोगों को इतना अच्छा मौका मिलता है कि काम बांट सके। आज सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी की बात की गई, प्रॉपर्टी से रिलेटेड GST, प्रॉपर्टी से रिलेटेड TDS, प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेरा, दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा की गई जो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश रावत है, मैं शिवा ग्रुप से हूँ और आज का एक्सपीरियंस रियल एस्टेट का बहुत अच्छा था। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, उसके पीछे बहुत कारण है। एक तो सभी की एकजुटता होती है, एक ग्रुप बनता है तो आगे कभी भी कोई रूल्स रेगुलेशन आते हैं उसके अगेंस्ट सब खड़े हो सकते हैं। प्लस जो मार्केट में प्रॉब्लम है कंपटीशन के अगेंस्ट, उन प्रॉब्लम को फेस करने के तरीके मिलते हैं। आज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई जो हम सभी को आगे नए रास्ते दिखाएगी और नए व्यापार बढ़ाने के तरीके भी देगी। मेरा नाम सरवर भारसी है और मेरा एक रियल एस्टेट ग्रुप है SME ग्रुप के नाम से, जिसका फुल फॉर्म है सबका मालिक एक। हम ये चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट चाहे गवर्नमेंट या रियलेटर्स या रियल एस्टेट डीलर्स कमिट करते हैं वो पूरे होने चाहिए, तभी इस जगह का उन्नति होगा, अदरवाइज नहीं होगा। केवल हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट कर दे, दूसरा कोई कर दे और हम लोग अपनी तरफ से उसमें एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कमिट करता है, जिस लेवल पे भी करता है, उसे खुद करना पड़ेगा तो ही डेवलपमेंट होगा। धन्यवाद। मेरा नाम कुशल पचौरी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि उदयपुर का डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से हो, जैसे कि माना जाता है कि ये टूरिज्म सिटी है, तो जो बाहर से लोग आके यहाँ पर एंजॉय करते हैं, इक्वली उतना ही यहाँ के लोग भी इस सिटी को एंजॉय करें। ज़्यादा सिटी में ट्रैफिक ना हो, यहाँ पर जो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सब तरीके से प्लॉटिंग के तरीके से रोड्स बड़ी होनी चाहिए, तो UIT और नगर निगम से जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेवलपमेंट है और सब लोगों को उतना इक्वली मज़ा है। हिम्मत गुर्जर नाम है मेरा और प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा स्कोप है और प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा स्कोप है, क्यों आजकल विला वगैरह बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। जो सब आजकल टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं विला पैटर्न में जा रहे हैं, विला बनेंगे तो रेवेन्यू मिलेगा लोगों को। किशोर मित्तल, SME से एसोसिएट पार्टनर हूँ और ये जो रियल्टर का प्रोग्राम था ये बहुत एक सभी ब्रोकर्स को या जिसको कहते हैं कि एसोसिएट बने, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना इन सब के लिए। इसके लिए रमेश शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्ते सभी को, मैं आर्किटेक्ट कपिल जैन, मेरा कपिल जैन आर्किटेक्ट के नाम से उदयपुर और मुंबई में ऑफिस है और मैं गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग वर्क और मैं राजस्थान गवर्नमेंट का एम्पैनल आर्किटेक्ट भी हूँ। हम सभी ड्राइंग्स और सभी NOCs प्रोवाइड करते हैं और आज जो ये प्रोग्राम हुआ ये रामी रॉयल में रमेश जी शाह द्वारा आयोजित उदयपुर रियल्टर्स मीट, ये बहुत ही शानदार रही और हम सभी को बहुत अच्छा मतलब नॉलेज भी हुआ और सभी से बहुत लोगों से जो रियल्टर्स फील्ड के हैं उनसे परिचय भी हुआ। और स्पेशली लास्ट में जो भावेश जी शाह जो मुंबई से आए हैं, उनका जो ये रियल एस्टेट के ऊपर जो स्पीच दिया वो वाकई में बहुत ही शानदार और बहुत ही एनर्जेटिक था, उससे हम सभी ने बहुत प्रेरणा ली है। थैंक यू। आज का जो रियल स्टेट के बारे में इवेंट किया था ये एक्सीलेंट है और इस तरह के इवेंट भविष्य में होने से लोगों को बहुत फायदा होगा और एक ट्रस्ट डेवलप होगा एक दूसरे के प्रति, तो इसको कंटिन्यू में रखना चाहिए। थैंक यू। जय हो आपके भाई साहब, जय हो। बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। AKC ग्रुप मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम कि उदयपुर में ये सिस्टम चालू हुआ है और बहुत अच्छा हुआ और इसे आगे कंटिन्यू रहनी चाहिए। कृपेश अग्रवाल, AKC ग्रुप। ये प्रोग्राम करके एक नई पहल की गई है कि सारे रियल्टर्स को जो है उदयपुर में हम लोगों ने इकट्ठा किया है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है शाह साहब ने। शाह साहब को मैं इसके लिए बधाई। बोलिए। उदयपुर रियल्टर्स का ये उदयपुर में अपनी तरह का एकदम यूनिक इनिशिएटिव है। रमेश जी शाह साहब और उनकी टीम ने ये इनिशिएटिव यहाँ पे जो किया है, ये लगातार दूसरा वर्ष है जो हम इसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और रियल एस्टेट को डेवलपमेंट की दिशा में यहाँ के जो रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं, जो डेवलपर हैं, जो लैंड ऑनर हैं, ये लोग जिस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। हमारी शुभकामनाएं। मेरा सैयद फारूक अली, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सबने एक दूसरे की कमी और एक दूसरे की एबिलिटी पहचानी। मेरा इवेंट फर्स्ट टाइम अटेंड किया, लेकिन बहुत ही बढ़िया इवेंट था। हर तरह की हर चीज़ की जानकारी मिली। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और उदयपुर को जिस मंच की आवश्यकता थी वो मंच स्थापित हुआ है और आगे इससे प्रॉपर्टीज में बहुत अच्छा फ़ायदा भी होगा इस मंच के माध्यम से और कुल मिला के प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। मैं दिलशाद अहमद, उदयपुर सरकार इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से धन्यवाद।
बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रियल्टर्स लोगों से मिलने का भी मौका मिला है, जिनसे हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं पर नहीं मिल पाए, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जिससे हम मिल पाए हैं उनसे। और काफ़ी कुछ चीज़ें मार्केटिंग से रिलेटेड भी हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, और ऐसे भविष्य में भी चीज़ें होती रहे ताकि जुड़ाव बना रहे लोगों से। मेरा नाम संजय खतुरिया है। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, काफ़ी नॉलेज मिला, काफ़ी अच्छे लोगों से मिला हुआ। आज का जो उदयपुर रियल्टर मीट्स थी, ये मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म मिला हमको, जिसमें हमें ये मतलब गर्वान्वित महसूस हुआ कि हम लोग ना एज ए ब्रोकर या एज ए जो ये भूमि दलाल भू व्यवसायी जो ऐसे ये जो वर्ड यूज़ किए जाते थे, आज उनसे उठ करके हमें एज ए रियल्टर की जो पहचान मिली है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। और अच्छी बात ये है कि मुझे इस बात की खुशी है कि उदयपुर जैसी सिटी के अंदर ये सबसे बड़ी कमी थी कि इस व्यवसाय के अंदर एक प्रोफेशनलिज्म होना बहुत ज़रूरी था, वो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर इंसान को मिला है और हर इंसान की पहचान बनी है। ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये दूसरी जो रियल्टर्स की मीटिंग थी, इसका बहुत ही अच्छा आगाज़ रहा, और जो एक पहचान मिलनी चाहिए थी, जैसे हर व्यापार के अंदर जो ग्रुप बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई है, उसी तरह से जैसे रियल्टर की कोई पहले पहचान नहीं थी, जैसे भूमि माफिया कहते थे या भूमि दलाल कहते थे, तो उनको एक नई पहचान मिल गई इस ग्रुप। तो उसकी देन रमेश जी साहब की मेहनत है, इस प्रोग्राम के लिए पिछले 1 महीने से मेहनत की जा रही थी कि ये प्रोग्राम के स्पॉन्सर किया। अभी रॉयल ग्रुप का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, अपने छोटे से रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी ट्रीट दी है, अच्छा सपोर्ट है। भावेश जी को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे। ये यूँ भावेश भाई ये जो एक स्पीच पे 500 करोड़ का माल देते हैं भावेश भाई हल्के मत लेना। विद्यानगर स्कूल में पढ़ा था और वहाँ से आनंद में गया पढ़ाई करने विद्यानगर में, तो ये हिंदी मीडियम में पढ़ा था और वो इंग्लिश मीडियम में गया, 1% भी इंग्लिश आती नहीं थी बराबर। और जब वहाँ से निकला पूरे आनंद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट होकर निकला और वहाँ से PMBA करके न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क से भी 70-80 लाख का पैकेज छोड़ के अपने भाई की जो चौके छक्के मारता पीछे क्या है क्या देखता नहीं है, हाथ इसके छक्के मारता उसको संभालने के लिए, बैक ऑफिस संभालने के लिए आया। ग्रुप एक लीजिंग एंड रियल एस्टेट है, लास्ट 10 सालों से प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ और मेरा एक्सपर्टाइज फील्ड है लीजिंग, ब्रांड्स, वेयर हाउसेस, होटल्स, बार्स, जितने भी नए शोरूम्स आते हैं तो उसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टीज मैं दिलाता हूँ, किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी चाहिए मैं दिलाता हूँ, और कोई भी इसी संबंध में कोई चीज़ हो तो ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। बताना भूल गया कि रेंट का काम भी होता है और आप बड़े बड़े शोरूम किराए पे देते हैं और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं कि आपको रेंट का काम, अपन सब सेल का रेंट का भी बिजनेस है। मैं कहना भूल गया था, महावीर जी बढ़ावा। एक्चुअली मैं FMCG लाइन का आदमी हूँ, अभी प्रॉपर्टी में एक तरह से मेरी एंट्री हुई है, नया प्रवेश है, ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं है। मैं यहाँ लेक गार्डन में रहता हूँ और रमेश जी साहब मेरे मित्र हैं, इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और एक तरह से मैं इन्वेस्टर हूँ। धन्यवाद। इनको मैं लाया कि सब पकड़ के इनको पैसे खुलवाना है। मैं सर हिमालय बैरवा, मैं मेरे फादर की लेगेसी फॉलो कर रहा हूँ। मेरे फादर का 37 ईयर्स से बिजनेस है रियल एस्टेट का, बिजनेस है चित्तौड़गढ़ में, और वहाँ उदयपुर में लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं, नाकोड़ा रियल्टी के नाम से, अशोक नगर मेन रोड। थैंक यू। राजकुमार बेरवा, मैं इस लाइन में ज़्यादा पुराना तो नहीं हूँ, 35-36 ईयर्स का एक्सपीरियंस है छोटा मोटा, जो आपके बीच में छोटी हमारा एक ऑफिस उदयपुर में है नाकोड़ा रियल्टी के नाम से, एक ऑफिस जो मेन ऑफिस है हिमालय रियल एस्टेट वो चित्तौड़गढ़ में, एक ऑफिस नाकोड़ा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड अंधेरी वेस्ट मुंबई में है, और माइंस और मिनरल्स का काम भी है गायकी माइंस और मिनरल्स लिमिटेड के नाम से पालनपुर में एक ऑफिस है। ये सभी सेवाएं आप लोगों के बीच में मैं दे रहा हूँ। धन्यवाद। सभी को जय हिंद। मैं हिम्मत सोनी, PU ग्रुप, मेरा बंगलो बनाने का काम है और प्लॉट बेचने का काम है। सभी कृषि मंडी के गेट के सामने ऑफिस, सप्लाई अपार्टमेंट में ऑफिस है। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सर मनीष है, स्क्वायर फीट के नाम से मेरी फर्म है और UIT कन्वर्ट कोर्स में इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ, जो बहुत ही 12 लाख 13 लाख 14 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है, छोटे छोटे 1000 स्क्वायर फीट की, और लगभग ज़्यादा नहीं तो 3-4 साल में पैसा डबल हो जाता है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट एंड रेस्ट एश्योर्ड आई विल गिव यू योर मनी बैक। बाय। मेरा नाम भूपेंद्र वैष्णव है, कपिश प्रॉपर्टी से हूँ मैं, और मेरा रियल एस्टेट का काम और माइनिंग का काम भी है मेरा, और सेक्रेटरी ऑफिस है। कुछ अलग भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक जैन है, मेरी फर्म का नाम अभिषेक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन, जो कि सेक्टर 14 में है। हम विगत 40 वर्षों से इस सेक्टर में हैं और अभी भी हम अपनी सेवाएं निरंतर जारी रख रहे हैं। हमारा
मेजर काम सेक्टर 11, 13, 14 बलीचा, कितड़ी, काकन कोटड़ा और दक्षिण विस्तार में है। ये तो मैं एक बात सबसे कहना चाहता हूँ, तो सबसे पहले कि हमारी दूसरी मीटिंग है, इसके जोरदार तालियों के साथ इसका आगाज है साहब और हमारे रिएक्टर मीट की जो 2020 की टीम है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए अगले आने वाले सालों में और भी बुलंदियों को छुए और एक प्रोग्राम की जगह हम इसको एक से ज़्यादा प्रोग्राम में तब्दील करें, यही मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। फर्म का नाम फेपियम प्रॉपर्टीज है, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने सुना होगा। 1995 में काम चालू किया था, उसका रिसेंटली गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम कृतेश सोहलका है। मैं GBNR इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और प्रथम ग्लोबल वेब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारा जो मेन डोमेन ऑफ बिजनेस है वो हाउसिंग है, वेयर हाउसेज डेवलपमेंट हमारी एक्सपर्टीज है, रोड एंड सिविल कंस्ट्रक्शन में हम लोग हैं, पिछले लगभग 15 सालों से मार्केट में हैं। मेरा पहला यहाँ पर पहली मीट है जो मैं आज अटेंड कर रहा हूँ और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा एक्सपीरियंस कोई बहुत ज़्यादा है नहीं रियल एस्टेट में, लेकिन मेरा इनपुट यहाँ पर यह है कि क्यों ना हम रमेश जी जैसे अकेले व्यक्ति के भरोसे नहीं बैठा और इसको एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन बना लें ताकि इस जो बिजनेस है उसको और स्ट्रक्चर किया जा सके, इस बिजनेस को एक सिस्टमैटिक बिजनेस के रूप में, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो रियल एस्टेट, हाउसिंग, प्रॉपर्टी ये सारा बिखरा हुआ है और अगर हम इसको एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन बना देते हैं और कुछ गाइडलाइंस बना देते हैं तो इसको हम एक रियल एस्टेट एसोसिएशन या इस तरह से बनाकर इसको स्ट्रक्चर भी किया जा सकता है। बहुत बड़ी मार्केट है, 250 बिलियन की मार्केट है, अगले 5 साल में 500 बिलियन की हो जाएगी, तो इतनी बड़ी मार्केट को टैप करने के लिए एक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छा रिटर्न मिलता है, तो यदि उदयपुर में वेयर हाउस बनाते तो इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट का रिटर्न मिल सकता है? इसमें मेरे भाई साहब यहाँ पर जितने जो डायरेक्टर हैं, मैं चाहूँगा वो अपना इंट्रोडक्शन दें और उसके थोड़ा सा डिटेल में आप सबको बताएं। सादर बंदे सभी को प्रणाम। मेरा नाम सुदेश माला, GBNR इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी कंपनी है और प्रथम ग्लोबल इंफ्रा के नाम से मैं दो कंपनी रन करता हूँ। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा मेरे गुरुजी विष्णु जी माला हैं जो हैं, जिनसे मैं ये सीखा हुआ नाम से काम किया और आज ब्रेक के कमरों के द्वारा हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं। आपने पूछा था वैसे वेयर हाउसिंग के लिए, वेयर हाउसिंग का बहुत अच्छा स्कोप है आने वाले समय में। बहुत अभी उदयपुर में भी मैंने 3 वेयर हाउसेज का किया है, 2 कोल्ड स्टोरेज बनाए हैं और रिटर्न की बात करें तो फिलहाल अगर देखा जाए तो एनुअली 20% प्लस आपको रिटर्न कर सकता है। मानता है और मैं SK प्रॉपर्टी से हूँ और सेक्टर 4 में ऑफिस है और मैं UIT में ज़्यादा मतलब कोडिंग करता हूँ। और इसके अलावा सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि रमेश जी ने प्रोग्राम जो 2 साल से कर रहे हैं उससे मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, ऐसा इन्होंने पहली बार हमने नहीं सोचा था कि ऐसा भी इस रियल एस्टेट में हो सकता है जो इन्होंने करके मतलब दिखाया। मेरा नाम विजय सिंह चंद्र है, मैं रियल एस्टेट में 15 साल से हूँ और मेरा जो काम है मैं ज़्यादातर लीजिंग का, रेंट का काम करता हूँ और सभी तरह की प्रॉपर्टीज़ में लीज और रेंट का काम करता हूँ। मार्केटिंग के किंग है आप, स्पेशली अहमदाबाद से बता रहे हैं, आप बहुत हाई डिग्री पोस्ट पे है, मार्केटिंग देखते हैं, आपने बाहर एडिशनल के पोस्ट पे देखे होंगे, आपसे हम कुछ सीखना चाहते हैं सर। थैंक यू। गुड इवनिंग। मैं यहाँ पे सर की लीडरशिप फॉलो करके आया हूँ। राजमती ग्रुप जो अहमदाबाद में फैला हुआ है, सो हमारे अहमदाबाद में भी प्रोजेक्ट है, हम वहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, जिसका मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन थोड़ी देर में दूंगा। बट इतना पावरफुल पैक पूरा मैंने कभी नहीं देखा, इतने सारे रियल्टर्स एक साथ, क्योंकि सब एक दूसरे कॉम्पिटिटर फिर भी सब साथ में बैठ के इतना अच्छे से सब समझ रहे, सब एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। यही शेयरिंग हम अपने प्रोजेक्ट में करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। बट अब यहाँ से अहमदाबाद दूर नहीं, इतना हाईवे तक तो आ गए, तो अहमदाबाद में भी काम करेंगे। मैं पूरा आपको प्लान बता देगा अहमदाबाद कैसे काम करेंगे। Good evening everyone. Myself Bhuj Chitoda. I am a computer science engineer and MBA in marketing. Right now I am working as a वारी की ऑथराइज फ्रेंचाइजी है मेरे पास में। सोलर पैनल्स बनाती है, इन्वर्टर्स भी हैं साथ में। सोलर पैनल्स की 30 साल की वारंटी है। अगर आप 2 लाख रुपये अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 25 साल में आपको लगभग इसका रिटर्न अच्छा मिलेगा आपको। थैंक यू। उमाशंकर नाता, कंपनी नेम उमा एसोसिएट्स। हम 5 साथी हैं, अनुराग अग्रवाल, राकेश जी, उमाशंकर, राजेश जी मेनारिया एंड कैलाश जी चंद्रिया। एंड आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। इस साल में हमने लगभग 400 बीघा के आसपास का एग्रीकल्चर प्लान किया, सक्सेसफुली हो गया। काफ़ी सारे रोड, कुछ मकान वगैरह बनवा के लोगों को देते थे, बहुत सारे काम किए। आई एम रियली थैंकफुल कि हमारे यहाँ पे अभी जितने भाई बैठे उनमें से काफ़ी लोग हमारे से मिलते जुलते रहते हैं। बिल्कुल इजी जगह, इजीएस्ट लोकेशन, सुपारिया सर्कल, चाय पानी वहीं पे सारे लोग हमेशा बता रहे बैठे, अपना जो व्यापार है उसको हमारे साथ में शेयर करें। 100% हम लोग आपको साथ देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन। मेरा नाम है, ये हमारे साथी है कैलाश जी चंद्रिया और अनुराग जी अग्रवाल और राकेश जी अभी आने वाले हैं। और हम रमेश भाई साहब अभी क्लोज भी है और इन्होंने हमें जोड़ा है, क्योंकि हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ पे मैं सारे बहुत ही विद्वान, बहुत ही अपने काम में माहिर और
अपने क्षेत्र को बहुत बारीकी से जानने वाले लोग बैठे हैं। एक टॉपिक है जमाबंदी का। सभी लोग अच्छे से परिचित हैं, सभी लोग मतलब बिना जमीन को जमाबंदी देखने को निकालते नहीं है। अब हमें देखना है, आपका ज्ञान की परीक्षा है और उसमें आपको इंस्टेंट गिफ्ट मिलेगा। ज्ञान की परीक्षा ये है कि मैं एक शब्द बोलूंगा, आप उसको अंग्रेजी में बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, या किसी ऐसी भाषा में बताएंगे जो सब लोग समझ जाएं जिनको नहीं पता है शब्द के बारे में। वो शब्द है खतौनी। एक इसमें शब्द है, एक शब्द को एक ही शब्द में आप बताएंगे। तो अगर खतौनी एक शब्द है तो इसको आप सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे? हाथ खड़ा करिए। चलिए सर, मजा आ रहा है, बहुत शानदार। तो सर आप अपना परिचय दीजिए। लेजर जो अपन अकाउंट में वही खाता होता है, वैसे ही कृषि भूमि की जो जमाबंदी होती है उसका जो खाता वाली होती है उसको अपन खतौनी बोलते हैं, जिसको कि लेजर। सर आपके नाम दे जाए। काम करता हूँ और ओनली संडे संडे काम करता हूँ रजिस्ट्री का। 6 डेज मेरा एजुकेशन में स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन चलता है। बहुत सारे परिवार के लोग हैं, लगभग 50% लोग मेरा ऑलरेडी परिचय है यहाँ पे। और रियल एस्टेट में स्पेशली जॉइंट वेंचर, मर्जर और एक्विजिशन, बड़े एक्विजिशन, होटल, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इनिशियल प्लॉट्स, रिकॉर्ड यूएटी दोनों सेक्टर में और लगभग पूरे भारत में काम करते हैं। सर आपका बहुत बड़ी बात है, हमें चॉकलेट। My name is Ashish Jain. My firm name AR Property and Finance. Currently working in Salumba. Now I'm planning to start a property business in Udaipur. मेरा नाम दर्शित दिलीप जैन है, मैं प्रॉपर खेरवाड़ा से हूँ। हमारा MGH होटल्स और महावीर ऑटोमोबाइल एंड ट्रैवल्स के नाम से हमारा बिजनेस है और रोड सेटिंग का है। और यहाँ पे हम लग्जरी होम और कमर्शियल बिल्डिंग बाय सेल का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्ट नगर बलीचा में ऑफिस है, जी प्रॉपर्टीज के नाम से। ठीक है, मेरा नाम पलाश चुतोड़ा है, चुतोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स के नाम से सभी आकाश के सामने मेरा शोरूम है। और मैं सर के साथ 10 साल तक पहले जॉब किया था, व्यवसाय किया था। वहीं से सर ने प्रोत्साहन दिया कि इसके साथ साथ प्रॉपर्टी में भी आगे बढ़ो। तो आज 2 साल से मेरा शोरूम और सर के साथ काफी प्रॉपर्टी काम करता हूँ और सभी के साथ जुड़ा हूँ। तो सबसे खुशी की बात है कि यंगस्टर को मौका दिया जा रहा है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आप सबके साथ मिलकर विचार बिठा कर सारी चीजें समझ में आ रही है। जो चीज नहीं नॉलेज में आ रही है वो भी आज नॉलेज में आ रही है। तो स्पेशली थैंक्स रमेश जी सर। तो प्रॉपर्टी में ज्यादा समझाने का फीचर समझाने का कुछ नहीं बताया, तो सेल्स में सीट का फायदा कर सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक वाले बैठे हुए मेरे दोस्त, ये किस तरीके से प्रॉपर्टी में घुसेंगे बात करके। अमित जी, मैं अमित वर्मा, मैं मैनेजर हूँ पैनासोनिक कंपनी में। आप सबके जो रिएटर और लेटर है रमेश जी, तो 20 साल से माल बेचता आ रहा हूँ। तो अब उसी चीज़ को एक ग्रोथ को देखा मैंने रिएटर में, जो इन्होंने ग्रोथ किया, डाइवर्सिफाई किया, तो मैं भी चाह रहा था कि बिजनेस में एक्सपेंशन करना है। तो इन्हीं के गाइडेंस को लेकर अब इस साल से ऑनवर्ड्स डिसाइड किया है कि कुछ प्रॉपर्टी में बिजनेस में करूँगा ट्राई। तो बस आज से स्टार्ट किया है, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू। डर गए तो अब धीरे धीरे इनको प्रॉपर्टी लाइन में ले आएंगे इलेक्ट्रॉनिक से। अब मोनिका इलेक्ट्रॉनिक से सुभाष जी, आप भी प्रॉपर्टी माना चाहते हैं? 10-15 साल रहने के साथ है, अब आगे से जुड़े विचार कर रहे हैं। मैं पुष्कर जैन, आज जयपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ 13 सेक्टर में मेरा ऑफिस है, सब प्रॉपर्टी के नाम से 15-16 साल से काम कर रहा हूँ। लगभग मुझे सब जानते होंगे और अपना काम है प्रॉपर्टी का। कोई भी लेन देन हो तो मुझे संपर्क करें। किराना की दुकान पे सब कोई किराना के साथ साथ प्रॉपर्टी पकड़ करते हैं। तो इनका जितना फुटबॉल है कहीं नहीं हो सकता। तो कौन से धंधे से किस धंधे एक बार जो प्रॉपर्टी का धंधा करता है वो किसी काम कर नहीं रहता। मेरा नाम विक्रम जैन है, मैं प्रॉपर्टी देवा से हूँ और मेरा डिपार्टमेंट स्टोर है सेक्टर 14 में। होम डिलीवरी सुविधा उपलब्ध है। 14 के जिस चीज़ की कुछ भी चाहिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, होम डिलीवरी हो जाएगी आपके। साथ में मैं रमेश साथ जुड़ा हूँ, इनसे सबसे पहले प्लॉट इन्हीं का बेचा मैंने और उन्हीं से एक ऐसी लिया, इनसे दलाली हुई मैंने, मुझे याद है घर पे लगा हुआ है। तो उससे क्या है कि शुरू हुआ फिर ये कारोबार चल रहा है और फुर्सत है नहीं, दोनों काम चल रहे हैं। थैंक यू सर। मैं रतन स्वागत, नेशनल प्रॉपर्टी के नाम से सब्सिडी में ऑफिस है और मेरा शिकारवाड़ी में प्लान खोलने जा रहा हूँ। तो शिकारवाड़ी में जिस किसी को भी प्लॉट चाहिए तो आप संपर्क करें। मेरा नाम अनिल तोलेरवाल है। वैसे मैं प्रॉपर्टी में बहुत नया हूँ, 7-8 साल हुए मुझे प्रॉपर्टी के बिजनेस में आया। मेरा बेसिक काम मार्केट एरिया में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का है। थैंक यू। एक दिन रमेश जी मेरे को किसी कमेटी में मिल रहे थे, कुछ बातें चली थी, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप से मैं जुड़ा। मेरा नाम भगवतीलाल मेहता है और वंडर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से मतलब मेरा व्यवसाय है और मेन मेरा लैंड में है, मेरा लैंड में है। और मैं कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, यूएटी से, तो कितने लोग इस चीज़ से मतलब तंग है उसमें। तो कोई तंग है तो उसको हाथ करा के मेंबर यदि किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और उसमें लिखा हुआ उदयपुर रिलेटेड्स, तो एक छाप पड़नी चाहिए कि अपना काम डिस्प्यूट भी हो जाएगा। और मैं ऐसा 94 से 98 तक कर चुका हूँ कि ये लोग आ गए तो इनको अभी रोकना नहीं, इनका काम टेबल पे करना है। तो ऐसा कुछ अपना प्रभाव होना चाहिए, समय व्यर्थ नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई है किसी सिटी में चार्ट आप उसकी स्टडी करें ना, तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा और रियल पैदा होगा। तो मैं तो विचार इनसे पूछ के रखे थे मैं, और बाकी और मिलेंगे और बात करेंगे। और मैं लास्ट 42 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। एजुकेशन है, होटल इंडस्ट्री में डील करता हूँ। एंड आई
also working in real estate, agriculture, and in the IT firms. मेरा नाम ललित कुमार जैन है। मेरा ऑफिस CS सर्कल के बाद चावड़ा कॉम्प्लेक्स में है, तो मैं प्रॉपर्टी का छोटा मोटा दलाली का काम करता हूँ। एक चीज़ है, सभी को नमस्ते, मेरा नाम दिलीप सेन है और मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, नौकरी तला करता हूँ मैं, और मेरा ऑफिस है गौतम चंद्रनगर में किसी प्रॉपर्टी कंडीशन के नाम से। मोहित सेन है, सीजी प्रॉपर्टी हमारी फर्म है सेक्टर 14 में बलीचा और दक्षिण विस्तार में हम ज़्यादा डील करते हैं। इसके साथ साथ हम आगे भी हाउसिंग बोर्ड के मकानों पर भी डील करते हैं और उसके साथ साथ हम PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें वाटर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। बोलिए सर। नमस्कार आप सभी को, मैं SME ग्रुप से एसोसिएट हूँ और मेरे बॉस सरवर बॉस रियल्टर के अंदर मैं पहली बार आया हूँ आप सबके बीच में। एक अच्छे माहौल के अंदर जिस चीज़ की शुरुआत करी उसके लिए रमेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। रियल्टर्स ग्रुप में प्रॉपर्टी बेचने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सरवर वारसी SME ग्रुप। धन्यवाद रमेश जी, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सरवन वासी है और रमेश जी अभी आप सबको डरा रहे थे कि ऋषभ देव खेरवाड़ा इन सब जगहों से भी लोग यहाँ आने लगे हैं। मैं एक्चुअल में रहने वाला बिहार का हूँ और मुझे यहाँ काम करते हुए 18 साल हो गया। स्टार्ट किसी और काम से किया था, धीरे धीरे मैं रियल एस्टेट में करते हुए मुझे 15 साल हो गए। इन 15 सालों में मैंने यही सीखा है कि आप जो भी काम करो दिल से करो, सही करो और किसी की मत सुनो अपनी। और ये करते हुए मैंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है SME। आज के डेट में मेरा ग्रुप हर सेक्टर में काम कर रहा है। छोटे मोटे हमने रिसोर्ट को बनाए हैं जो काम चला लखनऊ में, विलास प्रोजेक्ट भी है और सबसे ज़्यादा 80% काम हम लोग प्लॉट की प्लानिंग में करते हैं, जो कन्वर्टेड होते हैं उसी में हम डील करते हैं। आज के डेट में SME ग्रुप के पास किसी भी जोन में काम करेंगे आप, हर जोन का खुद का प्लान है, जैसे बलीचा, उमड़ा, नौरतन, लखनऊ, सभी जोन में। ये छोटे छोटे काम करते करते जैसे रमेश ने तारीफ की कि इंश्योरेंस से शुरुआत हुई और इस जगह तक पहुंचने में बहुत परिश्रम किया, तो हम सबको मिलके एक दूसरे के लिए अपने लिए बिल्कुल मिरर होगा आगे। ये डरने से डरना मत आपको। धन्यवाद। सर्वर वारसी कंप्यूटर वाला सर्वर, हाँ ऑफिस है मेरा सर मंगलम फन स्क्वायर में 503 नंबर 5th फ्लोर निवास यूनिवर्सिटी रोड पे सर। आपके पास जितने ये पड़े हैं उसमें सब में मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, आप इनको उसमें देख सकते हैं। बस फोल्डर जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं इसमें उनका पूरा विवरण उन्होंने दिया हुआ है, उनका विजिटिंग कार्ड भी है। अर्षद कार्ड से कोई रिलेशन नहीं है। दिनेश मेघवाल दबोक से, मेरा एग्रीकल्चर का काम है, प्लॉट्स वगैरह मैं भी भेजता हूँ, खुद की प्लानिंग भी है मेरी। नमस्ते जयचंद, मेरा नाम हबीब मंसूरी है। मैं एग्रीकल्चर मकान बनाकर सेल करता हूँ और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी और एक शिकायत है कि ग्रुप में जैसे कि अपने पास कोई कस्टमर आता है तो अपने किसी को भेज देते हैं कि भाई तू मेरे एरिया में नहीं, तू इस एरिया में जाके इनको दिला देना। अब क्या होता है ना, सौदा हो जाता है और पता चलता है दलाली की अपनी वो खा जाता है। बाद में पता चलता है दलाल से कि यार सौदा हो गया है और आपकी दलाली भी गई। अभी जैसे एक हुआ था ग्रुप में मैंने बोला भी था सभी को, तो ऐसा एक अपने को बनाना चाहिए कोई कि जहाँ पे अपना पैसा की अपने को रोज का काम रहता है, दलाल से रोज का रहता है। देखो मैं दरबार मंजूर यूथ के तत्काल में मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, समाज सेवी क्षेत्र में काम करते हैं, छोटा सा सम्मान करना चाहते हैं हमें तरफ से। जोरदार रमेश जी ने वाकई बड़ा काबिल तारीफ काम किया, सभी को एकत्रित किया, सभी का एक दूसरे इसके साथ में हम अभी जस्ट हमने आपने देखा होगा उदयपुर नादर हाईवे रोड पे जस्ट हाइट पे पूरा बना हुआ है प्रोजेक्ट इस्कॉन टेम्पल वाला, वो पूरा हमारे द्वारा सील किया गया। तो आप नेक्स्ट जब भी बता रहे हैं तब एनी टाइम आप कॉल करें। थैंक यू सो मच सर। मैं सर लैंड मेजरमेंट और लैंड सर्वे का काम करता हूँ, कॉन्ट्रोलिंग वगैरह डिमार्केशन सब काम रहता है अपना, और अनुराग जी का सब काम लेके देखता हूँ टीम का। बाकी बहुत सारे ऐसे जानते भी हैं, अपना कभी भी कोई काम पड़े तो श्योर है कि आप करेंगे तो मैं सॉल्व। दिनेश का सर्वे बहुत शानदार है वाकई में। मैं महेश चंद्र जोशी राजसमंद से सर। भवानी शेखर ठेला राजसमंद से। मेरा नाम एडवोकेट वरुण भट्ट है, फादर का नाम भरत शर्मा, हमारे फर्म का नाम जीपी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जो बेसिकली दक्षिण विस्तार नाम है। नमस्ते सभी साथियों, मेरा नाम दिलशाद अहमद है और 99 से काम कर रहा हूँ मैं, 99 से रियल एस्टेट छोटे मोटे प्रोजेक्ट करता हूँ, ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं है, की मेहरबानी जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है जिसमें मैं काम करता हूँ। इस मंच से इतना सपोर्ट मिलेगा प्रॉपर्टी डीलरों को जो कोई सोच भी नहीं सकेगा। और ये जो मकरानी साहब जो कह रहे हैं कि लोग जो पत्थर डाल देते हैं, ये आज ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो रही और ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिन पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सबसे पहले इस टीम को या इस मंच को
जो है वो रजिस्ट्रेशन करा के और बकायदा ये आज ही हो जाना चाहिए। मतलब इस चीज को आज ही कर लें, कल करें तो आज करें ज़्यादा अच्छा है ना। तो मेरी सबसे आशा यही है और इस मंच के माध्यम से सबको उन्नति मिले और सबको प्रोग्रेस मिले। वो गूगल प्रॉपर्टी की दिखा रहे हैं। की बात करें तो इस फॉर्म में मान लीजिए उसके हिसाब से 100 और उसमें भी एड्रेस मैं करता हूं वैसे में आप डिवाइड नहीं कर दीजिए 1100 में आपको आपको एग्जैक्ट कर मिलेगा। सही देखिए अब इस जगह पे हम जो पूरा ऑल इंडिया मान्य यूनिट है हम उसका रेफरेंस लेंगे। तो अभी हम किसी दूसरे बैंक के पास में जाएंगे। आप ये उत्तर को मैं पाठ कर रहा हूं तो और 100 पावर चलिए अब ऐसा करते हैं सर उधर में और एक किलोमीटर के साथ 50 में 20 भागों को निशान रहेगा और उसी सिटी का जो भी निशान से होगा 20 दूसरे डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा। आप जो आंसर बना रहे हैं मैंने कॉपी में पूरी कॉपी में जरूर सुना है आपका आंसर बिल्कुल है। आपको इसमें बताया हुआ है तो निर्णय हो गया। पहला जो जवाब आएगा वो सही जवाब आपने जो जवाब दिया बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही बात था। इसलिए यहाँ जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत जवाब है। क्योंकि अब मैं खड़ा हो गया भविष्य है ना आगे लगता ही है तो वापस सवाल में होगा तो आपको भी मिलने आएगा। तो मैं अपना नाम बताऊंगा सर आपको भाई मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूं। जब मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर हूं सर ये मान देख सकते हैं तो कई बार नियमों की जानकारी नहीं होने के जमीन अंदर होगी नहीं होगी इसका टाइटल कैसा है इसी सबको देखते हुए मैंने 2011 में फोटोशूट की थी में मैं एक्चुअली मेरा बिजनेस तो फोटो वॉच का राजकीय डीलरशिप में मेरा सेक्टर 11 में है जिसका राजनीति पिता का शो है और अगले काम में पार्ट टाइम काम करता हूं उनके साथ जुड़ा हूं। थैंक यू। पेंटिंग का नाम सभी साथियों को नमस्कार। गौरव शाह और रमेश जी अंकल हैं पिताजी अशोक शाह वैसे सब जानते हैं पिताजी को। मेरे पिताजी पिछले कई सालों से इस फील्ड में हैं लगभग जसों दिन से 90 से हैं इस फील्ड में कंटिन्यू लगे हुए हैं। फिर साथ में अंकल जी भी आए तो हम भी पीछे पीछे लगे पिताजी लोग साथ में चलो आगे पीछे पीछे इसी में ही है तो हम लोग धीरे धीरे इसमें फील्ड में आ गए हैं। वैसे पेरेंटल बिजनेस हमारा सब लोग जानते हैं ट्यूरेट टावर्स के नाम से है राजनीति ट्यूरेट टावर्स जो जितने भी पुराने मित्र हैं पिताजी के सब जानते हैं उनको। उसके बाद में हम बजाज में आए और मैं केटीएम प्रोवाइडिंग का देखता हूँ और साथ में प्रॉपर्टी का देखता हूँ। अंकल जी के साथ भी काम किया हुआ है और मेरे साथ भी काम कर रहे हैं। थैंक यू। दोस्तों मेरा नाम रौनक दुधावत है पेशे से कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मेरा ऑफिस सेक्टर 11 में है। हम लोग कंपनी से रिलेटेड सारे काम करते हैं और आपके लिए हम लोग लोन और फाइनेंस की सुविधा है। अगर आपको प्रॉपर्टीज पे फाइनेंस प्रोजेक्ट लोन या किसी भी प्लानिंग पे अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और रमेश शाह मेरे ससुर जी हैं और प्रॉपर्टी में अगर पिछले 10 सालों में जो भी सीखा है मैंने आपसे ही सीखा है और आपके साथ जुड़ के छोटा मोटा प्रॉपर्टी का मैं भी देख लेता हूँ और आप सबके साथ मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रोपर्टी और प्लानिंग का काम है और एसटी से रिलेटेड लैंड वगैरह परचेज करते हैं उसको कन्वर्ट करने का सेल करते हैं। नमस्कार मेरा नाम संजय खजुरिया है। मैं ओला जो यहाँ से 13 किलोमीटर पर है उदयपुर से उस एरिया में काफ़ी काम करते हैं जो प्लॉटिंग और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे पास और इस फील्ड में मुझे लगभग 24 साल हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों नाम दिलीप चोटीसा है। वैसे भी एजुकेशन फील्ड से हूँ। मेरे पिताजी रेवेन्यू इंस्पेक्टर से रिटायर हुए थे तो मुझे सर सब तक पूछ रहे थे सब तक बड़े अच्छे रहते थे क्योंकि मेरा बचपन उसी काम में गुजरा है। और 2011 से इस फील्ड में हम आए हैं। लेक्स सिटी प्रॉपर्टी के नाम से अपना इंटरनेट स्टेटस है। बेसिकली फील्ड ये नहीं था मैंने लॉ कर दिया था मैंने एजुकेशन फील्ड में ध्यान था लेकिन 2011 में आए। ये संजय जी खजुरिया जो मेरे पास बैठे हुए भाई साहब पहला अवार्ड आपसे लिया और वहाँ से शुरुआत हुई थी तो संजय जी धन्यवाद। पीछे हमारे भाई साहब बैठे हुए ऋषभ प्रॉपर्टी के भाई साहब बैठे हुए इन्होंने मुझे एक प्लान किया था और आज जितनी में कभी भी आप बता रहे हैं वो सेवा का जरूर मौका देंगे। एजुकेशन वाले वैसे मास्टर लोग टीचर लोग उनको पकड़ करके स्कोप इनके पास जा रहा है। संजय सभी रिएक्टर्स का स्वागत है और गणेश जी का बिल्कुल अभिनंदन और आभार करता हूँ कि सभी नौकरियाँ जो बिखरे हुए थे उनको एक सूत्र में पिरो दिया और इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समीना में रहता हूँ और मेरा पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था और पूरा का फैक्ट्री था लेकिन मुझे ऐसा लगा कि रमेश जी प्लॉट बेच रहे हैं तो लगता है कि धंधा करना चाहिए पर इतना अच्छे से कर नहीं पाया और धीरे धीरे इसको सीख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वाले वो भी प्रॉपर्टी में आता है। सभी को जय श्री कृष्ण। मेरा नाम जगदीश शर्मा है। सामरा प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल के नाम से मेरी फर्म है आदर्श नगर में ऑफिस है और मेरा एक सुझाव बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर भी यहाँ पे बड़ी बड़ी ज़मीनें बेच रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि कोई छोटी मोटी ज़मीन हमको भी मिल जाए इस डेट में रुक जाएगी तो ना भी ऑफिस बन जाए या किसी गवर्नमेंट से अलॉट कराए। बड़े बड़े धुरंधर है यहाँ पे उसके लिए एसोसिएशन में हाँ कुछ भी करें तो यहाँ से शुरुआत हो जाए तो हमारा भी एक स्थायी ठीक है। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा नाम पंकज शर्मा है और 94 में हम लोग डूंगरपुर से उदयपुर माइग्रेट हो गए थे
सेक्टर 14 में मकान है और ऑफिस मेरा अपेक्षा अपार्टमेंट में फर्स्ट फ्लोर पे। और उदयपुर पेरिफेरी में जनरली मेरे बैकग्राउंड जो रहा है वो इन्वेस्टमेंट का रहा है पहले फ्यूचर मेरा पास्ट करियर, तो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए ही इन्वेस्ट करता हूँ जनरली। थैंक यू। मेरी फर्म का नेम है सुवर्णम बिल्डकॉन और मेरा ऑफिस यूआईटी सर्कल पे है। मैं बेसिकली यूआईटी क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी प्लॉट्स हैं, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, फ्लैट्स हैं, उसको सेल और परचेज करते हैं। और आज इस मंच पे आने के बाद मैं सबसे पहले तो रमेश शाह सर का और अनुराग भैया का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ये क्रिएट किया। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुरेश वैष्णव। सबसे पहले तो अपन जिस धरती पे काम करते हैं उसकी जय बोलिए भारत माता की जय। मैं जिस धरती पे काम करते हैं उसकी बात करते हैं। मेवाड़ नाम तो अपने भी कर रहे हैं, मेवाड़ नाम तो अपने अगर ठीक है बालाजी और एक नाम पे की बालाजी रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन के नाम से मेरी फर्म है। बालाजी ग्रुप बना रखा है, उसमें मेरे 2-3 बिजनेस है और साटोदा और पटेल बेल्ट पे मैं एसडीओ गवर्नमेंट रोड पे काम करता हूँ। और साथ ही अभी लेटेस्ट में एक नया प्लान लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें 6 फार्म हाउस बना रहे हैं और मैं सिंगल ही काम करता हूँ। अभी तक तो सिंगल ही करता है, भगवान की दया से आगे जो जुड़ेंगे उसमें देखेंगे। मेरा एक प्रोजेक्ट कुछ समय में उदयपुर में आ जाएगा जो कि 6 फार्म हाउस लॉन्च कर रहे हैं। इसमें कुछ हेल्प मैंने प्रभाकर जी शुक्ला साहब से ली थी। मेरी तकरीबन 6-7 महीने पहले एक मीटिंग हुई आपसे, तो उसमें मैंने आपको जिक्र किया था मैं प्लान लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क में ये सेकंड प्लान है। फर्स्ट प्लान मेरा खुद का फार्म हाउस मैंने खुद का बनाया हुआ है, उसके बाद में सेकंड प्लान मैंने आगे किया है। नहीं सुनिए। नमस्कार, सबसे पहले तो गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं तो सोच रहा हूँ क्या बोलूँ। मेरे को 10 साल हो गए, गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं। एक 10 साल पहले के बाद सर से मिला था, कहा मैं साथ में मैं अपना प्रोजेक्ट दिखा रहा था, सर को मेरा प्रोजेक्ट दिखा रहा था, सब एक दूसरे को देख रहे थे। इसी तरह से सर से परिचय हो गया। आज 10 साल हो गए प्रॉपर्टी मार्केट में काम करते हुए। सेक्टर 14 में मेरा ऑफिस है, दशमेश प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के नाम से, और मलिचा एरिया में मैं काम करता हूँ। अभी काफ़ी सारे 3-4 प्रोजेक्ट और अभी नए ओपन कर रहा हूँ। सर के सानिध्य में आज ये इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेचने का तरीका अच्छा था, बेचने का मैं मान रहा हूँ तो बेचोगे क्या? क्योंकि हाँ हम किसी का बेचेंगे। आपने काफी मेरे साथ काम किया, बहुत अच्छा करती है, धन्यवाद आपका। कौन रियल्टर्स टीम के सभी सदस्यों को नमस्कार। मैं सेल्फ चंद्र प्रकाश स्वामी मैं मुझे दीपक के नाम से 99% लोग जानते हैं। मैं एज अ पार्ट टाइम जॉब से करता हूँ और मैं मोस्टली जो है प्लॉट्स और जमीनों में काम करता हूँ। 2015 में मैंने इस वर्क को शुरू किया था। मुझे प्रताप जी चावला इस फील्ड में लेके आए थे, उसके बाद कुछ कारण से मैंने इसको बंद कर दिया था। 2018 से मैंने इसको फिर से रिस्टार्ट किया है और फर्स्ट प्लॉट्स जो मैंने बेचे थे रमेश जी शाह के यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट्स आईआईए और लई विलेज के बेचे थे। अभी मैं वापस को पार्ट टाइम एज कर रहा हूँ और अभी करंटली मैं सिटी पैलेस में इंडियन और फॉरेन डिपार्टमेंट में सेल्समैन हूँ। थैंक यू। नमस्ते, मैं जमशेद जरा ब्रोकर काम कर रहा हूँ। सेक्टर 14 डालपुरा बच्चा आईआईएम और मैं मालूम लोग। मैं कृष्णा कौशिक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और उदयपुर में मुझे 6 साल हो गए इस प्रॉपर्टी फील्ड में। और अभी अपना जो प्रॉपर्टी का पद्मावती बिहार करके स्टेट स्कूल के पास में अपना न्यू प्लान भी आ रहा है और 3-4 प्रोजेक्ट अपने जितने राधनकोटा उधर में किए हैं और अपना ऑफिस है आकृति भवन के पास में आगे प्रॉपर्टी के नाम से। नमस्कार, धन्यवाद। उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम मोहम्मद इरफान सैन है। ऑफिस मेरा अरवाना स्क्वायर 3rd फ्लोर पे है। उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप पर सोशल मीडिया पर लगभग आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे। हम लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सभी के ऊपर जो है प्रेजेंस रखते हैं। बेसिकली मैं मीडिया फील्ड से हूँ और 2015 में दूसरों के प्रोजेक्ट प्रमोट करते करते इस फील्ड में आया था और अभी मेनली हमारा इंटरेस्ट ब्रोकरेज में। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़े। अगर आप में से किसी को प्रॉपर्टी वाले से जुड़ा तो धीरे धीरे प्रॉपर्टी करना शुरू कर देता है। चाहे वो बैंक लोन कर रहा हो, किसी का प्रमोशन कर रहा हो मीडिया से, तो धीरे धीरे इसको लगता है कि इसमें ज्यादा कमाई है। ऐसे ही हम आप किसी भी तरह के प्लॉट के लोन कराते हैं। हमारे संजय जी है, धीरे धीरे की प्रॉपर्टी में अभी लोन कर रहे हैं। सभी को प्रणाम। मेरा नाम संजय चतुर्वेदी है। मैं 7-8 साल से इस फील्ड में हूँ और धीरे धीरे प्रॉपर्टी का भी सर के साथ में वैलेक्स के साथ में काम करूँगा। बट कोई भी लोन रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कभी कोई भी आपको जरूरत लगे मेरे, तो मेरा अपना कार्ड सबको दूंगा। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे एसडीओ हो, पंचायत हो, यूआईटी हो, कोई भी लोन का सबसे बेस्ट सर्विसेज और प्रॉपर्टी और छोटा मोटा सब आसपास में सब तरह के काम करते हैं। सब तरह के करते हैं। मैं अरुण माडो, वैसे एजुकेशन फील्ड में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट में 15 साल से काम कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर, स्पेशली एक्विजिशन और मर्जर के सभी काम, और रियल एस्टेट में स्पेशली विला और हॉस्पिटलिटी के प्रोजेक्ट करते हैं। और सन फाउंडेशन और द स्पेस रियल एस्टेट के नाम से कंपनी है, द स्पेस रियल एस्टेट। थैंक यू। इलाहाबाद में मेरा ऑफिस है, चेतावत बैंक सप्लायर और चेतावत प्रॉपर्टी के नाम से लगा हुआ है। पिछले 8 साल से मैं इस फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ
और हम लोग क्या है 5 लाख 6 हज़ार का प्लॉट खरीदते हैं कॉर्नर प्लॉट, उस पर 4-5 मंजिल का कॉम्प्लेक्स बना के फ्लैट छोटा बना के बेचने का काम करना है। और 3-4-5 प्रोजेक्ट में किए हैं और इनमें 2 प्रोजेक्ट में चालू है। नमस्कार, मेरा नाम जम्मू दलावत है। प्रॉपर्टी इस रियलिटर्स इवेंट में आने के पीछे रमेश भाई साहब के कारण आया हूँ। प्रॉपर्टी में तो हमारा इन्वेस्टमेंट का काम है, मेन काम हमारा वाटर प्यूरिफायर और एनर्जी वाटर का काम है। और एक राज की बात आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी रमेश भाई साहब में, और वो क्यों है? क्योंकि वो 2 साल से जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो मेरा है, और उसके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं। कभी अलग से क्लास देंगे जम्मू जी, अभी प्रॉपर्टी बेचते कहीं देंगे वाटर देते रह जाएंगे अपन। बहुत अच्छा पानी है, जैसे गंगा का पानी है, हमें जमजम का पानी है, उस पानी के सारे लोग ये चलता है, वो पानी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है। तो जय श्री बचा। नमस्कार, प्रॉपर्टी लाइन में रमेश के साथ भी काम किया है और बेसिकली बांसवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। तो बांसवाड़ा के लोगों को जो हमारे इस बांसवाड़ा रोड पे कहीं जमीन की आवश्यकता होती है उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी से काम देखता हूँ। इसका है और एक मेंटेनेंस कंपनी है उसका साधन जैसे मैं उज्जवल जैन श्री सिद्धिविनायक डेवलपमेंट फर्म है और लास्ट मेरा प्रोजेक्ट है चावल हाईवे पे अमरगढ़ के सामने श्री सिद्धिविनायक के नाम से 190 प्लॉट अभी हमने खत्म किए हैं। और रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट लाने के लिए 10 से 15 बीघा की जमीन की रिक्वायरमेंट है। चावल हाईवे बगीचा से आया 12-15 तक रिक्वायरमेंट है। अगर किसी के पास हो तो आप लोग जरूर संपर्क करें। बहुत धन्यवाद। सबसे बढ़िया चीज तो आ रही है, एक यूनिक आइडिया आ रही है जो हर प्लॉट के लिए, हर खेत के लिए बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। भारत सरकार की स्कीम है जो फ्रॉड हो रहे हैं, फ्रॉड को बंद करने के लिए एक प्रॉपर्टी के 2 दावेदार हो जाते हैं। उसके लिए एक सरकार बहुत जल्दी इसको अभी जो लेटेस्ट रेवेन्यू के पटवारी वगैरह बेचा को बारे में पढ़ाया भी गया है। तो बहुत जल्दी आईडी से अपना आधार कार्ड जैसे प्रॉपर्टी का आईडी जनरेट होगा, उस आईडी पे ही रजिस्ट्रियां होंगी। रजिस्ट्रियां भी टोटली पेपरलेस टाइप चल रहा है, उसका कार्ड वगैरह सिस्टम से टाइप कोई रजिस्ट्री नहीं, खाली देने वाले के नाम और पैसों की डिटेल भरनी है। तो सरकार टोटली इसको पायलट प्रोजेक्ट करने जा रही है। अभी कुछ ऐसा ऑफिस में चालू हो गया है और नेक्स्ट स्टेज में आपको जितने भी प्रॉपर्टी तो जल्दी पता लग गया होगा कि शायद पिछले 2-3 दिन से रजिस्टर ऑफिसों में हड़ताल भी चल रही है। बहुत लोगों को हड़ताल चलेगी, उसका मुख्य कारण यही है कि धीरे-धीरे सरकार इन ऑफिसों को बंद करना चाह रही है। तो उसको निजीकरण बता रहे हैं, निजीकरण ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफिस को चलेंगे, रिकवरी वगैरह होती रहेगी, परंतु सरकार चाह रही है कि इसको कैसे भी करके जो फ्रॉड है या जो प्रॉपर्टी के अंदर जो लोन करके किसी का लेन देन है उसको कैसे खत्म किया जाए, टोटली काम एक नंबर में हो। उसके लिए ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। साथ ही जो मैंने बताया सुपर पोस्ट का वो भी चल रहा है। रमेश जी ने जैसे बताया कोई समस्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। अगर आपको कोई बात है मैं निःशुल्क आपको सलाह देने तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा नंबर नोट कर लें। अभी हम बात जो बोलते हैं कुछ नहीं, सिर्फ देखते हैं, लेकिन अब आपको मालूम पड़ रहा है कि कौन कौन क्या क्या काम आ सकता है। कोई फाइनेंस कर रहा है, कोई राय दे रहा है, तो कोई प्लानिंग करता है। हर तरह के लोग हैं और हर तरह के लोग इसी तरीके से जब भी आपको जरूरत पड़े तो काम आ सकते हैं। इस मीटिंग का यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। सबको नमस्कार, मैं गहरीलाल पाटीदार उदयपुर से हूँ। शाह साहब हमारे डूंगरपुर के हैं तो डूंगरपुर से ही हूँ मैं, और यहाँ चिकित्सा विभाग में हूँ। मैं एक्सरे विभाग में रेडियोग्राफर हूँ। मैं चिकित्सा विभाग में काम करते हुए जो टाइम मिलता है उसमें सबसे मिलता हूँ, जिनकी प्रॉपर्टी है वो बेचता हूँ, डॉक्टर्स वगैरह को इन्वेस्ट कराता हूँ। तो किसी की कोई प्रॉपर्टी हो तो संपर्क करें। और बाकी छोटा मोटा प्रॉपर्टी का आसपास की लैंड है उसके बारे में भी देखता हूँ मैं, तो संपर्क कर सकते हैं, हम मिल सकते हैं। केस ट्रांजैक्शन थोड़ा बहुत चल रहा है, आने वाला टाइम कंप्लीट केसलेस है, इसलिए आप सबके लिए तैयारी कर लीजिए। जो भी होने जा रहा है वो सब किसी भी धंधे में केस पैसा नहीं चल रहा है। 2000 का बंद हो गया, 500 भी बंद होने वाला है, धीरे-धीरे 6 बंद होगा, धीरे-धीरे बंद होगा। आप आज से, मैं जो मुंबई से जो स्पेशलिस्ट आए हैं, मुंबई में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, उसको आप समझोगे तो कितने टाइम में ये पेपर में होगा, उसके लिए आप उनको सुनोगे तो आपको काफी जानकारी मिलेगी। मैं दोस्तों मैं नागे में जीवन की एजेंसी के नाम से मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्म है, सेक्टर 14 मेन रोड पे। अभी रमेश जी के साथ धीरे-धीरे प्रॉपर्टी का सीख रहे हैं। धन्यवाद। मेरा प्रताप सिंह है, मैं जवाई सुमेरपुर बीजापुर सेना की तरफ काम करता हूँ। किसी को रिजॉर्ट के लिए जमीन चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मलिराज प्रताप से। हमारी कंपनी का नाम टाइम स्टार ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। 36 साल पहले मेरे फादर ने ये कंपनी बनाई थी खट्टर साहब ने। हम इस शहर के अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर डीलिंग करते हैं और फिर स्वयं और हम पिछले 2017 से शुरू से लेकर आज तक कर रहे हैं। जिनकी मैरियट हम कर रहे हैं, चेटल हम कर रहे हैं और कोशिश करके शहर के अंदर जितने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर लीजिंग से लेके सेलिंग तक और एडवर्टाइजमेंट तक हम अपना काम करने की कोशिश करते हैं। सर को मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा सर ऐसा एक मंच बताने के लिए। सबको इकट्ठा करना तो अपने आप में काम नहीं है, बट जिस तरह से लोग प्राउडली अपने आप को रोटरियन बोलते हैं, आने वाले टाइम में सब बहुत प्राउडली अपने आप को लैंडर्स दी बोले। ये बहुत अच्छी बात होगी इस मंच से। थैंक यू सो मच। क्या है रियल्टर्स में आ गया है। आप बीके खट्टर साहब के पुत्र हैं। बीके खट्टर साहब बहुत बड़े-बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट को करते हैं। उन्होंने मेरे को स्पेशली टिकट भेजी थी कि मैं दिल्ली से 2 बजे उदयपुर पहुंच जाऊंगा, लेकिन आपकी तबीयत खराब होगी, वो नहीं आ पाए। आप उनके प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने वाले थे। रियल्टर्स ग्रुप को मेरा नमस्कार, जय भारत। मेरा नाम अमित चड्ढा है। मैं बेसिकली खट्टर सर के साथ में हूं और अर्बन स्क्वायर को देखता हूं। अर्बन स्क्वायर में अभी हम डीलिंग कर रहे हैं वो ब्रिटिश प्रॉपर्टी का है। कोई भी बंदा अगर चाहता है
कि उसको रेंटल इनकम बनानी है तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें। अर्बन इस्लाम में मेरा ऑफिस है, चेटक में मेरा ऑफिस है, तो वहीं से हम डीलिंग करते हैं। एक रियल्टर ब्रदर ने मुझे बोला था कि ये रियल्टर रोड का कोई ऑफिस होना चाहिए, तो मैं भी उससे सहमत हूं, बट जब तक वो ऑफिस नहीं बनता है तब तक वो हमारा ऑफिस यूज कर सकता है अपनी डीलिंग के लिए। उसमें हमारा कोई कमीशन नहीं है। आप आए ऑफिस में बैठे अपनी डील करें, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज थैंक यू। सैयद फारूक अली नाम मेरा, मैं राइस साहब कंपनी से हूँ, कटा साहब की कंपनी से। और अभी रिसेंटली अपना उड़िया में नया प्रोजेक्ट आ रहा है JW मेरिट के नाम से। ताज अरावली की जस्ट नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, स्टूडियो रूम विलास, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी इसमें। 2025 में अपन फर्स्ट फेज रिलीज करेंगे उसका, तकरीबन 300 रूम्स उस पर। तो अगर किसी का इन्वेस्टमेंट कुछ अच्छा है और तो अपन उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उधर में भी JW मेरिट का बुकिंग अपने पास चालू है। मेरा अभी रिसेंटली ऑफिस चेटक पे और मेरा नंबर है, मैं भी शेयर करूँगा सबसे। ड्रीम होम बिल्डर्स के नाम से मेरा सेक्टर 4 में ऑफिस है और हम छोटे छोटे मकान बना के बेचते हैं। हमारी टिकट साइज 25 लाख से 80 लाख तक है। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार पामेचा, एमडी वेदिक ग्रुप। हमारा ग्रुप कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट दोनों में वर्क करता है। 400 फ्लैट का अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट हम मोहाना में बना रहे हैं, जिसमें हमको 2022 का नेशनल अवार्ड मिला है राजस्थान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बेस्ट कंस्ट्रक्शन पानी। दूसरा एग्रीकल्चर जमीन में हम डील करते हैं। उदयपुर के वेस्ट जोन में नायकरा, नोरा, कोरिया, मदार इस पूरे एरिया में होटल रिसोर्ट की और फार्म हाउस की जमीनें अवेलेबल कराते हैं। किसी को भी खरीदना बेचना हो तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। मेरा नाम दिपेश अग्रवाल है। हम लोगों का तीनों का एक केसी ग्रुप है, इसमें हमारे मेरे मिस्टर अनुजी नागदा, चिन्नजी साहब और मैं हूँ। हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में कई टीम कंप्लीट किए हैं और अभी हमारा दुबेरा सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है अपना केगांव रोड पे, जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आप सबके सहयोग से निरंतर ये जल्दी जारी रहेगी। धन्यवाद। एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि रजिस्ट्री करनी है पुरुष के नाम से जनरल, एक्सैक्ट अमाउंट बताइए कितना लगेगा रजिस्ट्री का? 88,000 फिक्स मनीष 88,000 कुशल पचौरी। I am Kushal Pachori, representing Snap Developers. We deal in converted plots, lands, and we recently entered into construction few years back. तो बड़ा ही मजेदार प्रोफेशन है, रोज कुछ नया सीखने मिलता है और आप लोगों के साथ रह के सीख के थोड़ा बढ़ रहे हैं। बस आए कैमरे नहीं है। हाँ, मतलब हम लोग साथ ही CCTV कैमरास का मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली करते हैं और हमारा खुद का ब्रांड है वेल्को नाम से, जिसका राजस्थान में काफ़ी अलग अलग सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कमाई किस पे जाता है? मेरा नाम अमर शाह है, मैं एमपीसी का लड़का हूँ। मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, प्रॉपर्टी का काम है और पापा के साथ रह के मैं बहुत कुछ सीखने मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्रॉपर्टी में। मेरा नाम हार्दिक जैन है। मेरे जसवीर की दुकान है सेलिब्रेशन मॉल, अगर आपने देखा है सेलिब्रेशन मॉल में 7th फ्लोर पे है और ये अशोक नगर मेन रोड पे भी है। आप मेरे से चश्मा भी बना सकते हैं, आप चाहे मेरे से रोड भी ले सकते हैं। और मैं रमेश जी के साथ ही काम कर रहा हूँ, करीब 6-7 साल हो गए। हमने डूंगरपुर में भी काम किया, उदयपुर में भी किया और आगे भी करते रहेंगे। किसी मीठा मीठा बोलेंगे, इनका नाम है विष्णु जी सुहागा। मैं जैसा रमेश जी भाई साहब ने बताया, मीठा मीठा बोलना, मुझे लगता है कि वाणी में बहुत ज्यादा ताकत होती है। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम विष्णु कुमार ग्वालकर। मैंने एक फ्लैट का एक प्रोजेक्ट किया है सेक्टर 14 में। आपने बिल्डिंग का नाम सुना होगा, आकाश बिल्डर बिल्डिंग। और मैं बिल्डिंग बनाने के साथ ही आसपास की जमीन को हरी करता हूँ। लोग कहते हैं यार विष्णु जी बहुत ज्यादा हुआ। मैंने कहा भाई क्या किया मैंने? वो कहते हैं यार 500 रुपये का पेड़ लगा के आप 500 रुपये की रेट बढ़ा देते हो। मैंने कहा कि मेरा कोई पेटेंट नहीं है, ये सभी लोग कर सकते हैं। और मैं तय मानिए आपकी ग्रीनरी आपका सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप ग्रीनरी के साथ लगे ना तो लोग पूछेंगे यार प्रोजेक्ट कर लो। ये जो बात है ना, प्रकृति आपकी बहुत मदद करती है। और मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे 2013 में उदयपुर में केरल जैसी कॉलोनी है, मारुति अरेना के पीछे बसंत विहार, उसमें हमने 300 बेड लगाए और इतना अच्छा चल रहा है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ नहीं चलते हैं। मैं कहता हूँ लाड करना पड़ता है। लाड करो पेड़ों को, कैसा नहीं चलेंगे। 100% ग्रोथ मिलती है। जितने पेड़ लगाओगे, अगर आपने दिल से लगाया, उतने पेड़ बड़े होंगे। मेरे ख्याल से यहाँ शायद 70-80% लोग ऐसे होंगे जिनके पास रमेश जी साहब से बहुत ज्यादा पैसा है। ये सारा काम रमेश जी क्यों कर पाए, क्यों इतने लोग आए, इसके पीछे साथ है। और मैं एक आपको लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। एक प्लॉट को एक्स बेचना चाहता था, जिसकी साख अच्छी नहीं थी, वो थक गया, कोई उससे 80 लाख से ज्यादा लेने में तैयार नहीं था। रमेश जी शाह जैसा एक शख्स गया, 80 लाख में लिया
और वही पेपर वही प्लॉट 1 करोड़ 60 लाख में दिया। ये साख की बात है। इसलिए कुछ भी हो जाए अपनी साख को इतना मजबूत बनाए कि आपसे पहले आपकी साख वहां पहुंचे। और ये जो साख के लोग गुडविल के दो, और मैं रमेश जी भाई साहब को का उदयपुर में ऋण है कि उन्होंने सब लोगों को मजबूत किया, व्यापार करना सिखाया, बिना कम पैसे में भी कैसे व्यापार किया जा सकता है। तो उन्होंने साख की ताकत लोगों को बताई और आज इतने लोग इनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये अपने आप नहीं होता है, इन्होंने कुछ किया होगा, इसलिए कसीदे पढ़े जा रहे हैं। मैं रमेश शाह का दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह सबको एकजुट करें और जो लोगों ने समस्याएं बताई है उन पर काम करें और एक टीम बने अच्छे लोगों की। अच्छे लोग जिस दिन एक दिन होंगे, जिस दिन एकजुट होंगे, उस दिन वाकई फर्क आएगा। अच्छे लोगों के साथ सबसे बड़ी बुराई है कि वो एकजुट नहीं होते। एक बार एकजुट हो गए मजा आएगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु सोहल है। अंकल ने माइक दे दिया। सभी से मिलके और सभी की बातें सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मेरा नाम चेतन गुजर है, फर्म का नाम हरिओम डेवलपर है और मैं बगीचा नया खेड़ा बाराबाद काया डील कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अभिषेक देवड़ा मेरा नाम है, फर्म का नाम हरिओम डेवलपर, साउथ जोन में काम करते हैं। थैंक यू सो मच। डूंगरपुर में था, डूंगरपुर से 2008 में उदयपुर आया, डरते डरते आया, लेकिन मुझे ये था कि मेरे बड़े भाई उदयपुर हैं जिनकी वजह से मेरे हौसला आया और 1 सेकंड में मैं डूंगरपुर अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था और छोड़ के आ गया। मैं इनकी वजह से उदयपुर हूँ और आज बिजनेस कर पा रहा हूँ। मेरे अग्रज अशोक शाह नामी काफी है, राजमंदिर ट्रैवल्स, राजमंदिर बजाज, आप एक नामी व्यक्ति हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। प्रॉपर्टी के सभी को जय। मैं भी आज यहाँ देखने आया हूँ कि मेरा छोटा भाई ये मीटिंग को कैसे आयोजित कर रहा है और कैसे डील कर रहा है। तो मुझे गर्व है कि अच्छा काम कर रहा है और हमारे परिवार का नाम रोशन कर रहा है। मेरा कोई शब्द था कि कोई एक्टिविटी से गलत नहीं हो रही, लेकिन मैंने देखा और मैंने अनुभव किया कि मेरा छोटा भाई हमारे परिवार को ऊंचाई प्रदान कर रहा है और खुशी है कि आज मतलब हर क्षेत्र में अच्छे काम कर रहा है। और मैं भी प्रॉपर्टी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अब थोड़ा सा काम कम करके और मैंने बॉम्बे में अपना काम बढ़ा दिया है। हम लोग मलाड में, इसके बाद में बोरीवली में, गोरेगांव में, अंधेरी में हमारा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर किसी को बॉम्बे में बसना हो, फ्लैट लेना हो तो हमारे संपर्क करें। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर में कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ लोग इसको उल्टा सीधा काम करके प्रॉपर्टी मार्केट की गूगल को खराब करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हर व्यक्ति जो अपने से जुड़ा हुआ है कोई संकल्प है कि कम से कम यहाँ बैठा व्यक्ति तो किसी प्रकार के उल्टे सीधे काम, कोई फ्रॉड या कोई गलत काम, मतलब हर प्रॉपर्टी का काम फेयर से करे, अच्छे से करे तो अपनी गुडविल बनेगी। बाकी कई लोग तो छलांग लगा के सीधा करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन वो गलत है। अपने गुडविल को क्रिएट करें और गुडविल के बाद में आप समाज अच्छा रहेगा। आज सांसद मीनाक्षी वाले उनकी गुडविल से मालिक था, आज रमेश ने कम समय गुडविल बनाई, तो एक बहुत बड़ी बात उपलब्धि है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग प्रॉपर्टी में जुड़े हो, इस प्रॉपर्टी मार्केट की वैल्यू को बढ़ाते हुए आप अपना काम बिल्कुल फेयर करें। नहीं तो प्रॉपर्टी में बढ़ा क्या देगा। कई लोग आए बड़े बड़े काम करके और धरा से ही हो गए, और कई लोग ऐसे जो फर्स्ट से फर्स्ट में पहुंचे। तो क्यों पहुंचे? अपनी गुडविल से अपना नाम बना हुआ, अपना काम किया। मैं आप ये कहूँगा कि आज आप लोग संकल्पित होकर जाने कि अपने इस फील्ड के अंदर में अच्छे से अच्छा काम करके लोगों को प्रोवाइड करें और लोग अपने से दिल्ली को भी काम करें। धन्यवाद। अब मैं नाम कहता हूँ आर चंद्रा जी, आप एलआईसी के डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, क्रिकेट में बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं महेंद्र जी शर्मा के साथ में। किस पोस्ट पे थोड़ा सा आप बताएंगे और अपना परिचय देंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट से मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पे काम करता हूँ और कोचिंग करता हूँ सिकारवाड़ी में। मैं लास्ट 30 ईयर से प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। जैसे प्लानिंग में से 25% मान ले लिया, इस हिसाब से काम करता हूँ लास्ट 30 ईयर से, बिकॉज आई वाज इन द जॉब। मैं रिटायर हो चुका हूँ 2 साल पहले। आई एम 62 ईयर्स ओल्ड और अभी मैं फिलहाल प्रॉपर्टी के लीगल कंसल्टेंसी में काम करता हूँ। किसी पटीदार है, मूलतूर से मैं डूंगरपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ अभी उदयपुर में। गिरिराज जी मेरे मामा जी हैं, इनके साथ छोटा मोटा काम करता हूँ। अब ये मीटिंग की है, कौन-कौन सी पोस्ट पे काम कर चुके हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों में बड़ी-बड़ी पोस्ट पे सब छोटी प्रॉपर्टी में आए, तो दोनों में क्या डिफरेंस है हम सुनना चाहेंगे शुक्ला जी से। नमस्कार हमारे सभी बैठे हुए यहाँ दोस्तों को। मेरा नाम प्रभाकर शुक्ला है, मेरी कंपनी है, इसका नाम है SKI कंस्ट्रक्शन एंड होम्स। हम यहाँ पे बहुत माइक्रो लेवल पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ पे काफी अनुभवी लोग हैं, आपका जब साथ मिलता है तो हमारा क्या बोलते हैं कि साहस बढ़ता है और उस साहस के साथ में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमने उदयपुर में एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे विलास बनाना शुरू किए हैं, जिनको कि हम टैनी हाउस के नाम से प्रेजेंट करते हैं। ऐसे 8 हाउसेज हम यहाँ पे बना रहे हैं इस शहर में। साथ ही साथ में मैक्सिमम हम शाह साहब के साथ में उनके 4 प्रोजेक्ट हैं, उसमें हम एज ए कंसल्टेंट हैं।
हम एज उनके इस फैसिलिटी कि हम प्लानिंग और डेवलपमेंट साथ के साथ में सीख करके कर रहे हैं। साथ ही साथ में एयरपोर्ट रोड पे हम यहाँ पे ABS एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड और शुभांकर ग्रुप है, उनके हम प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं। ये हमारा परिचय है। धन्यवाद। ये क्या क्या कर सकते हैं, आपको कहाँ जरूरत पड़ेगी, स्पेशलिस्ट है उदयपुर में, इनका नाम है, आप इनकी सेवाएं ले अपने बारे में बताएं। सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम कपिल जैन इंडोरिया, बाय प्रोफेशन में आर्किटेक्ट हूँ। मेरी फर्म का नाम है कपिल जैन आर्किटेक्ट्स। अभी ऑफिस सरदारपुरा में है, पहले लॉर्ड ऑफ में था। मेरा मुंबई में ऑफिस है। मैंने आर्किटेक्चर भी मुंबई से किया, मुंबई में भी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, उदयपुर में लास्ट में 15 ईयर से हूँ। मैं भी मेरे इंट्रोडक्शन में 2-3 जानकारी दूंगा, वो आपके भी काम आ सकती है, आपके जो क्लाइंट्स है उनके भी काफी काम आ सकती है। मेरे इंट्रोडक्शन में छुपी हुई वो। पहला तो आप सभी को ये जानकर भी खुशी होगी, पूरे इंडिया में राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां IAS ऑफिसर, RS ऑफिसर या जो अपन सरकारी मीटिंग वगैरह बोलते हैं, उनके अलावा भी कुछ प्राइवेट आर्किटेक्ट्स हैं जिसमें से मैं भी एक हूं। हमको इतना पावर दिया गया है कि 27,000 फीट तक अगर कोई प्लॉट होता है, जैसे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, कोई होटल का हो या कोई भी बंगलो भी हो, ऐसा 27,000 फीट तक अगर प्लॉट पे परमिशन हम खुद दे सकते हैं। उसके लिए आपको UIT या नगर निगम भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इतना हमको पावर दिया गया। उसके बाद जैसे कोई वो पूरे राजस्थान में फर्स्ट लिस्ट में 6 आर्किटेक्ट थे, 5 जयपुर के थे। पूरे जयपुर से बाहर वो छठा भी हूँ जिसको ये परमिशन और पावर दिया गया था। उसके अलावा जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है या होटल बनती है, रिसोर्ट बनते हैं किसी भी साइज के, तो उसके जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कंपल्सरी हो गए हैं। तो उसमें भी हमको पावर दिया गया है कि आपको UIT जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर UIT में कोई भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट की फाइल लगाएंगे तो कम से कम 5 या 6 महीने निकल जाएंगे। वही सर्टिफिकेट हम लोग 2 या 3 दिन में हम आपको दे सकते हैं या आपके क्लाइंट को भी दे सकते हैं। दूसरा, मैंने अभी उदयपुर में नया एक बहुत चालू किया, नया मतलब सिस्टम बोल सकते हैं आर्किटेक्चर फील्ड में, कि मैं अभी सिंगल विंडो सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ। सिंगल विंडो सिस्टम ये होता है कि जिसमें एक ही छत के नीचे सभी ड्राइंग्स, जैसे ड्राइंग्स कौन कौन सी होती है वो मैं समझा देता हूँ आपको। आर्किटेक्चर ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, UIT ड्राइंग्स, फिर फायर की ड्राइंग्स, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए ड्राइंग्स, इंटीरियर ड्राइंग्स, 3D व्यूज, एलिवेशन, जो चाहिए आपको सब हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम के नीचे प्रोवाइड करते हैं। मेरे अंडर में कंसल्टेंट्स है अलग, जैसे इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट होते हैं, प्लम्बिंग कंसल्टेंट होता है, जो सभी प्रोजेक्ट्स की हम लोग सर्विसेज देते हैं। ऐसे ही जितनी बड़े प्रोजेक्ट्स में NOCs लगती है, जैसे NOCs कौन कौन सी होती है आपकी जानकारी बताता हूँ। सबसे पहले तो आ जाता है UIT की, जैसे UIT के लिए प्लान बनाना, तो UIT के बाद बात है परमिशन के लिए अप्लाई करना। तो हम लोग वो परमिशन की लाइसेंस वर्क करते हैं, इसमें बंगलो से लेकर आपको होटल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, कुछ भी प्रोजेक्ट आप लीजिए, सभी का पूरे राजस्थान में वर्क करते हैं। उसके बाद में जैसे आप आगे आएंगे तो हम लोग को रेरा का नंबर लाने का भी काम करते हैं। रेरा का नंबर आने के बाद वापस क्वार्टरली रिपोर्ट बनती है, जिसमें R1 फॉर्म, R2 फॉर्म, R3 फॉर्म, QPR, PPR, ये सब कंपल्सरी है, मतलब आपको करना ही, कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो, या फिर क्लाइंट भी कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो वो भी मैं लाइसेंसिंग करता हूं। उसके बाद में आ जाता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की NOC लेनी पड़ती है। वो भी जो भी प्रोजेक्ट 25,000 फीट से ऊपर कोई प्रोजेक्ट होगा उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की NOC लेना कंपल्सरी हो गया। उसके बिना आपको UIT परमानेंट परमिशन नहीं देगी। कोई भी बड़े प्रोजेक्ट में, छोटे में तो आप लोग करते हैं, बंगलो में भी कहते हैं कि 25,000 फीट से ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसमें कंपल्सरी है कि अपना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की NOC लेना। उसके बाद और ऊपर बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो एनवायरमेंट NOC लगती है, जयपुर से लेनी पड़ती है। जिसमें अगर 2 लाख फीट से ऊपर कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें एनवायरमेंट की NOC लेनी पड़ती है हम लोगों को। वो भी कंसल्टेंसी का उसको दिलाने का काम हम करते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। अभी आप भी पूछेंगे कि ये क्या बोला, ये तो जरूरी है, नहीं लेना तो। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में अगर जैसे आप फ्लैट्स बनाते हैं तो फ्लैट्स में जो GST लगता है, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर एक बार मिल गया तो आपको कस्टमर को GST देने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। एक बार कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया मतलब आप 5% या 12% जो GST लगता है उससे आप फ्री हो जाएंगे, बोलिए वो शॉप हो, शोरूम हो या फ्लैट्स हो, या फिर आपसे प्लॉट के लिए कंपल्सरी हो गया तो वो एक कंपल्सरी होता है। तो इस तरह से हम लोग जो सिंगल विंडो सिस्टम में हम लोग वर्क कर रहे हैं। तीसरा आपको जानकारी है कि आपको UIT से भी UDA बन गया है, ये पहले आपको जानकारी है। इंट्रोडक्शन के अलावा एक चीज बोल रहा हूं, UDA में क्या होता है, उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई है। इसमें UIT से जो आप लीजिए 4 तक ज्यादा पावर UDA को दिया जाता है ऑफिसर्स को। जैसे अभी पट्टे की बात होती है 2 एकड़ से अभी 5 एकड़ पे ये लोग लोकल लेवल पे कर सकते हैं। बाकी क्या राज्य सरकार को फाइल भेजनी पड़ती है, वो भी भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे बिल्डिंग्स की परमिशन होती है तो UIT के पास पावर होता है 30 मीटर की हाइट का, मतलब मान लीजिए 10 फ्लोर की परमिशन का, तो अभी वो सीधा UDA जो यहाँ पे लोकल अथॉरिटी होगी वो 45 मीटर तक परमिशन दे सकती है। ऐसे जैसे आप ये कमर्शियल कराते हैं उसमें पावर बढ़ गया, प्लॉट की जो साइज होती है वो बढ़ गया, ऐसे एकीकरण हो गया, सब डिवीजन हो गया, तो वो सब जो है UDA के पास पावर बढ़ गया। अभी ऑफिशियली गजेटेड नोटिफाइड हो चुका है, लेकिन इलेक्शन के बाद ये फुल फ्लैश पावर में आ जाएगा। जनवरी से मान लीजिए आप, तो जनवरी से आप UDA के अंडर में मतलब पट्टे वगैरह जो होगा और जो 40 गांव और बढ़ाए हैं वो भी UDA के अंडर में आ जाएगा। 66959 माइसेल्फ भूपेंद्र सिंह सोलंकी, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दिव्या कंसल्टेंट। ये वो कंपनी है जो होटल प्रोजेक्ट्स में काम करता है, जैसे किचन डिजाइनिंग करना है। रामीर का डिजाइन भी किचन का मेरा किया हुआ है। ऐसे गीतांजलि का जो लाइव किचन है वो मेरा डिजाइन है। ऐसे व्यूअर्स कंसल्टेंट होते हैं, लॉन्ड्री है, नारायण सेवा है, इस तरह के नंबर ऑफ RK फोर्ड है, इस तरह के नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स किए हैं। इसमें हाउसकीपिंग की प्लानिंग, किचन, ये सारी चीज करते हैं। अभी हमारी जो टीम की साइज है, एक और मेरी जो पेरेंटल कंपनी उसमें करीब 850 एम्प्लॉय वर्क करते हैं मेरे साथ, और सिक्योर मीटर, प्राइवेट कंसल्ट सारी जगह कर रहे हैं सारे काम। एक नक्षत्रम विला करके हमने प्रोजेक्ट किया है जिसमें हमारे करीब 150 से 200 प्लॉट है, कपिल जी और दोनों साथ किए हैं, और ये मोतीगढ़ गांव में है। एक जन आया कि यार आपका प्लॉट चाहिए, उसकी आपकी USP क्या है,
तो यूएसपी मैंने कहा क्या यूएसपी, मैंने कहा प्लॉट एकदम जिनाइन है, पट्टे अलॉट है, पॉजिटिव एड्रेस है और फेयर डीलिंग है। यूएसपी समझ में नहीं आया, यूएसपी क्या? बहुत बोला यार, मैंने कहा आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, लाइन दिख रहा है, सारी चीजें। फिर बहुत देर सोचने के बाद फिर मैं बोला यार यूएसपी का मतलब क्या चाह रहा है, लेकिन फिर भी कोई यूएसपी तो हो गया आपकी बेच करो। मैंने कहा अगर रात को सपना आए और आपको लगे कि गलत सौदा हो गया, 100% रिफंड वापस, ये मेरी यूएसपी। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसी आदमी ने कम से कम एक पूरा ब्लॉक लिया हमसे, वो यूएसपी के। तो अपनी अपनी कुछ यूएसपी होनी चाहिए जिससे हम अपनी प्रॉपर्टी को फेयर तरीके से डील कर सकें। और जो सब चले यही बात कर रहे हैं कि कोई 1 करोड़ की चीज है 1.5 करोड़ में बेचना, वो हमारी यूएसपी या हमारी गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं शाह साहब और अपनी लीडर्स टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना अच्छा प्रोग्राम किया। लास्ट टाइम मैं आउट ऑफ स्टेशन का आ नहीं पाया था। मेरा नाम दिनेश रावत है, मेरा शिवा ग्रुप के नाम से कंपनी है, मल्टीपल बिजनेस करता हूँ। स्पेशली रियल एस्टेट का है, शिवा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, इसमें दुर्ग के सराउंडिंग सारे एरियाज में यूआईटी से लेकर एसडीओ लॉन्च करते हैं और होलसेल से करते हैं। इसके अलावा माइनिंग में हमारा वर्क है और मीडिया में 40 साल से पुराना रियल एस्टेट की जो वर्क चालू किया था, जॉब सर्टियां की थी सर्वप्रथम एक ड्राइवर के जॉब से मैंने सर्टियां जॉब की थी और आज आपके आसपास से हर बिजनेस के लिए अच्छा है। जितना कंपटीशन होगा उतना लोग निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ये भी इसके काफी अच्छा आगे बढ़ा है। दैट्स व्हाट आई थिंक। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण कुमार वैष्णव है। सिद्धिविनायक प्रॉपर्टी डेवलपर्स के नाम से मेरी फर्म है, मंगलम फर्म स्क्वायर में मेरा ऑफिस है। मैं सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज रीजन प्रॉपर्टी सभी प्रॉपर्टी में करता हूँ और पिछले 25 साल से काम करता हूँ। मेरा एक तकलीफ है जो शायद सभी को शेयर करना चाहता हूँ। उदयपुर बहुत प्राकृतिक शहर है, जीरों की नगरी है, पहाड़ और झीलें ही हमारा यहाँ का उद्देश्य है। कई प्लानर है जो पहाड़ों को अपने फायदे के लिए काट रहे हैं, दरबारी है। तो मुझे उनसे डेवलपर्स से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और आप सबको मिलकर लेना चाहिए। उनके प्लान या तो नहीं बेचें या उनको सजेस्ट करें कि ऐसे काम नहीं करें। पैसे देकर अपने प्लान पास करवा लेते हैं और हम सब किसी न किसी रूप में इस गलत काम में सम्मिलित हो रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि सब लोग मिलकर प्रण लेवल के साथ में आज झील को भी बचाया गया, उदयपुर को बचाया गया। अभी रिसेंटली सभी जो जो आदेश दिया था भारी हो गई थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे किसी से भी स्पेशली आर्किटेक्ट सब बैठे हुए हैं, तो इनको ज़्यादा नॉलेज होगी कि आज कोई भी पहाड़ी में प्लान है तो ऐसा मेरे भी है और बहुत जनों के होंगे पहाड़ियों में रिसोर्ट के वर्क पूरी हो ही रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे पट्टों का तो ये होता है, तो 30 डिग्री एंगल से बड़ा होता है तो उसको पट्टे मिलना ही चाहिए, 30 डिग्री है। लेकिन फिर भी लेकिन कुछ ऑफिसर्स उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं या सिस्टम का करते हैं ना, जब ये बातें बोलते हैं मान सकते हैं ऐसा, तो वो नहीं होना चाहिए। वो अपना पर्सनली अगर जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि साथ में क्लाइंट भी हो या कोई भी बिल्डर भी हो तो बोलना चाहिए कोई पहाड़ नहीं काटे, जितना हो सके उसको पहाड़ों का संरक्षण करके रखें। और झीलें ही हैं, अगर ये खत्म हो जाएगा तो उधर कुछ बचेगा ही नहीं। थैंक यू। मेरा नाम विकास गुजर है, बगीचा राजगढ़ फर्म राजगढ़ डेवलपर्स है, बगीचा आसपास क्षेत्रों में काम करते हैं। प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम रमेश जी का टोटल कंस्ट्रक्शन काम नहीं करता हूँ और यहाँ पे लगभग 24 मकान बने हैं जो मतलब यहाँ नाम से फेमस है। और उसी में मैंने इनके पहले मैंने जो भी बोर्ड बिकते थे वो मैंने लेके उसको मकान बना दिया, उसमें भी बंदे बनाना सीखे। सभी को नमस्कार, मैं गुजर पेशे से एडवोकेट हूँ और रमेश जी के साथ 2-3 करोड़ पेशे से प्रॉपर्टी करते हैं। धन्यवाद। जय जय राजेंद्र कुमार जैन, कार्य क्षेत्र 11, 13, 14 परिचार के करीब एरिया है। सिनाजी इंफ्राकॉल मेरी फर्म है। हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में डील कर रहे हैं और प्रॉपर्टी व्यवसाय से 10 साल से जुड़ा हूँ। मेरा नाम कैलाश गुजर है, मंगलम में मेरा ऑफिस है, मेरा वर्किंग एरिया कलरवास नोएडा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दर्शन सिंह चौहान है और मेरी कंपनी है रेमो वर्सेस एंड मेड इंडिया प्रोडक्ट्स। एक्चुअली बेसिकली मैं तो एक एंटरप्रेन्योर और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ और रिसेंटली अभी प्रॉपर्टी में घुसा हूँ। ग्रुप्स में देखता हूँ सब जगह, तो और इसी के चलते मैंने एक अपना रेनबो विला एंड कैफे करके एक प्रॉपर्टी लिया है, उसको कैफे और विला में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और आपके गुजराती भाई लोग जो भी आते हैं उनको स्टे के लिए कोई चाहिए होता है होम स्टे, तो आप संपर्क कर सकते हैं। कितना लेते विला का एक नाइट का? जैसा भी आप सजेस्ट करेंगे आप सब दिवाली का कितना लगेगा? रिसेंटली अभी एंटर किया दिवाली की रेट बता देंगे इस पर। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते सबको। मेरा नाम अंकित बंसल है, मेरी फर्म नाम धनलक्ष्मी प्रॉपर्टीज है और एक और बनने वाली है जैसे प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। हम 4 पार्टनर्स हैं। मैं अंकित बंसल, मेरे साथ ये सूरज कचावत, आपके लोग की फर्म भी आप प्रैक्टिस भी करते हैं और डीएसी भी आप लोगों को भी डील करते हैं। 2 पार्ट 1 और अनिचय करवान जो कि मुंबई में है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं हरिश्याम विहार, कालका माता रोड बिहाइंड मार्टियो, एंड अभी सेक्टर में नया लॉन्च किया है और इसके नाम से जो कि पूरी मार्केट का प्रोजेक्ट है वो कालका माता के उसके पास है। थैंक यू। मेरा नाम सूरज सिंह राजवाल है, बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट
और मुंबई में 4 साल जॉब किया था, फिर अहमदाबाद में 4 साल प्रैक्टिस, पारिवारिक कारणों से लेबरशिप पर 2 साल पहले थोड़ा प्रैक्टिस जमाया है। इनकी पार्टनरशिप टीम बनाने के लिए हमारे पास आए थे, बोले तुम भी पार्टनर बनो इसमें, करके जुड़े हैं साथ में। देखो अभी कुछ किया नहीं, अब स्टार्ट हुआ, पहला प्रोजेक्ट है हमारा और उसका वीडियो भी था शायद। अच्छा चलेंगे। मैं अभिमन्यु हूँ और मेरा डूंगरपुर में प्रॉपर्टी का काम है और मेरे सारे में जो भी बताएंगे वो मेरे पार्टनर के तरफ शाह बताएंगे। मैं किस्मत वाला हूँ तो हिंदू मुस्लिम की मिसाल 35 साल से हम दोनों साथ हैं। हम मेरी वाइफ की चॉइस की थी हकीम ने और हकीम की वाइफ की चॉइस की थी मैंने। हम दोनों 35 साल से साथ में। फूड डिपार्टमेंट का काम है हमारा, 35 साल से हमारा फूड डिपार्टमेंट का काम है। 400 से 500 आइटम हम बनाते हैं। किसी को भी फूड डिपार्टमेंट की कोई जानकारी चाहिए था, मुझे प्रैक्टिकली नॉलेज है। और होटल लाइन के लिए या मिठाई लाइन के लिए उदयपुर पूरा खाली पड़ा हुआ है। आप कुछ पैसों से इतना कमा सकते हो, फूड लाइन में आप सोच भी सकते हैं। इतना ज़्यादा ग्रोथ है। हम हार्डवेयर लाइन का भी काम करते हैं, प्रॉपर्टी का भी करते हैं। आप डूंगरपुर आइए, कुछ अच्छा खिलाऊंगा मैं और मधुवार से भी खिलाऊंगा, आप बताइए। फूड काउंटर है और प्रॉपर्टी के बहुत बड़े काम है, उनका साफ सुथरा काम है। केतन साहब के नाम से डूंगरपुर जानता है इनको। सभी को नमस्ते। नरेंद्र पोरवा, शाह परिवार से मित्रता है या पारिवारिक संबंध है, इस कारण मैं यहाँ आया हूँ। शुरू से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता आया हूँ। टाइगर हिल और गोवाना में काफ़ी हमने प्लानिंग की है और वहीं व्यापार करता हूँ। अब मैं व्यापार से करीब छोड़ दिया है, मेरे भतीजे को दे दिया है काम। और सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ। महाप्रज्ञ विहार, मर्यादा नगर, ये समाज के लिए मैंने ही बनाया था। और अभी कभी केतन भाई के साथ में छोटा मोटा कर देते हैं इन्वेस्टमेंट। रियल्टर्स ग्रुप के सभी मेंबर्स को सादर प्रणाम। मेरा नाम निखिल पोरवाल, मेरी फर्म का नाम नमन एंड रियल एस्टेट। फादर और अंकल और हम सब 40 साल से रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। मोस्टली हम यूआईटी प्लॉट्स में और एग्रीकल्चर ज़मीनों में डील करते हैं। और अभी हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो जिंदोरी में और रामा में अपनी प्रोजेक्ट्स हैं। मैं चित्तौड़गढ़ से आया हूँ और हेलो आया हूँ। छोटा मोटा इन्वेस्टर हूँ और नरेंद्र जी भाई साहब के सानिध्य में और केतन भाई के सानिध्य में जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ इस सेक्टर में। थैंक यू फॉर दिस नाइस मीटिंग। फिनिश करें नेक्स्ट सेकंड। हमारा लाखड़ा रियल एस्टेट के नाम से काम है, संजय जैन बोल रहा हूँ मैं। और हम लोग बल्क में प्लॉट फ्लैट्स आदि की डील करके रिटेलिंग का काम करते हैं। तो आपकी भी अगर कोई ऐसी प्लानिंग हो जो सेल आउट करनी है तो आप हमसे संपर्क करें। तो वो शांतिलाल जी कैसे बने, हम उनसे सीखना चाहते थे। और शांतिलाल जी मेरा स्पेशली मीनाक्षी वाले का प्रीमियम पे माल देता, गुडविल पे माल देता। कभी उन्होंने गलत नहीं किया, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कभी किसी चीज का प्राउड नहीं किया। आज वो नहीं बता पाए तो हम उनसे ये सीखना चाहते थे कि प्रॉपर्टी का काम कैसे किया जाए, उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से उनका इतना अच्छा नाम है। कोई बात नहीं, किसी हमने काफी फोन किए लेकिन वो आगे चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन अब आने वाले टाइम पे फ्यूचर में प्रॉपर्टी बिजनेस किस दिशा में जा रहा है, मेट्रो सिटी में क्या हो रहा है, हम कहाँ बैठे हैं, आने वाले टाइम पे हमारे क्या होने वाला है। मैं विवेक बिंद्रा को बुलाने वाला था लेकिन वो 10 लाख रुपये मांग रहा था, तो मैंने कहा मैं तो बढ़िया बिना पैसे वाले को बुलाता हूँ। आप अच्छी तरीके से सुने उन्हें। मैं इनके परिचय के लिए आमंत्रित करता हूँ गौतम जी जुड़ाव को। कोई मामूली बात नहीं है और वो भी व्यवहार के पाबंद रहकर उन्होंने अपना ये कदम उठाया कि सब लोग एक ही मंच पर एकत्रित किया हो। आप भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। हम जयपुर में पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। मेरे को ज़्यादा नहीं हुआ है, मेरे को 3 से 4 वर्ष हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में। पहले मैं फूड इंडस्ट्री से था, अभी रिसेंटली मेरे को 4 साल में इस इंडस्ट्री में एंटर किए हुए। हमारी फर्म जगदीश प्रॉपर्टीज और एचएस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। हमारा पहला प्रोजेक्ट जो था वो 50 करोड़ कॉस्ट का था, जो कि हरिश्चंद्र बिहार के नाम से था, जो कि पूरा सोल्ड आउट है। उसी के आगे सेकंड फेज में हमने 20 करोड़ से इसका प्रोजेक्ट चालू किया है। के बारे में बताइए तो मैं थोड़ी सी बातें दोहराना चाहूँगा। जैसे कि मेरा जन्म राजस्थान के एक जिले डूंगरपुर के एक छोटे से गांव छानी में हुआ। छानी में पैदा होने के बाद मेरा प्राइमरी एजुकेशन या मेरी प्राथमिक शिक्षा डूंगरपुर में हुई और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं वल्लभ विद्यानगर गया, जो भी रविशंकर जी ने बताया। तत्पश्चात सन 2004 में मैं यूनाइटेड स्टेट्स गया, जहाँ पर मैंने MBA इन फाइनेंस की डिग्री और उसके बाद 2006 से 2012 तक वहाँ की सेकंड नंबर की टॉप मोस्ट कंपनी कैपिटल वन में मैंने जॉब की। 2012 में एक दिन मैंने पिक्चर देखी नाम, जिसमें गीत है चिट्ठी आई है और एक इसके अंदर लाइन है आजा उम्र बहुत है छोटी अपने घर में भी है रोटी। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, पिक्चर देख के वापस नहीं आया, मैं इसलिए वापस आया क्योंकि मैं बिजनेस करना चाहता था। दैट वाज द रीजन आई केम बैक। और 2012 में मैं न्यूयॉर्क छोड़कर वापस मुंबई आ गया। मुंबई में मेरे बड़े भाई साहब ऑलरेडी एक रियल एस्टेट फर्म 2006 में चालू कर चुके थे, जो फर्म मैंने आने के बाद 2012 में ज्वाइन की। 2012 से 2023 की जर्नी
हमारे लिए बहुत अच्छी हुई और मेरे पिताजी राजेश शाह के आशीर्वाद से, जैसा कि रवि ने बताया, आज नवी मुंबई में पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली टुडे ग्लोबल टॉप 3 प्लेयर में आता है। काम के बारे में बताएं तो अभी फिलहाल हम लोग 30 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर काम कर रहे हैं और अगले 1.5 साल में 70 लाख स्क्वायर फीट और काम चालू करने वाले हैं, यानी कि वी आर ऑन ट्रैक टू डिलीवर ऑलमोस्ट 10,000 होम्स, यानी कि हम लोग 10,000 घर बनाने के ट्रैक पे भी चल रहे हैं। साथ ही मुझे बताते हुए खुशी है कि अगले साल के स्टार्टिंग में मैं आप सब लोगों को पर्सनली इनवाइट करूंगा। वी आर गोइंग टू लॉन्च वन ऑफ द बिगेस्ट एवर टाउनशिप। नवी मुंबई में इतनी बड़ी टाउनशिप पहली लॉन्च हुई है, 30 एकड़ का हम टाउनशिप लॉन्च कर रहे हैं। वी आर ऑल इनवाइटेड इन दैट। अभी जो छोटी सी मैंने अपनी जर्नी आपके सामने बताई, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि मेरा जन्म तो डूंगरपुर में हुआ, पढ़ाई गुजरात की चीटी दाना लेकर जब चलती है, नन्ही चीटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ते चढ़ते दीवारों पे कई बार वो फिसलती है। नन्ही चीटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ते चढ़ते कई बार वो फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना उसे ना करता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं। थैंक यू इन अर्ली 2000, उससे पहले ज्यादा तो गूगल के बारे में जानते थे। 2006-7 के आसपास फेसबुक आया। मुझे लगता है इंडिया में तो लोगों ने फेसबुक 2009-10 के आसपास काफी लेट पता चला। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल ये सब गेम चेंजर है, जिन्होंने आज हम लोगों का डेली बेसिस पे काम करने का तरीका पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इसी तरह से जो सबसे बड़ा चेंज आने वाले 5 सालों में आने वाला है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ऑलरेडी चैट जीपीटी के थ्रू देख चुके हैं। अगर आप में से कोई चैट जीपीटी यूज करता है तो चैट जीपीटी इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। आप खाली जाके उसमें लिख दीजिए आई वांट एन एसे ऑन वर्ड एनवायरनमेंट सेविंग एंड द एसे शुड बी 300 वर्ड्स। वो आपको 300 वर्ड्स का एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक एसे लिख के दे देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा सब तरह के बिजनेस में और स्पेशली रियल एस्टेट में भी काम आएगा। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बताएगा कि आपके पास जो 5 लाख लोगों का डेटा है या जो डेटा आपने बाय किया है, उसमें से ये 2000 लोग हैं जो उनकी एज के हिसाब से, प्रीवियस बाइंग हिस्ट्री के हिसाब से, क्रेडिट के हिसाब से या सैलरी के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से आपके एक्चुअल टारगेटेड बायर है। उनको क्या कंटेंट लिखना चाहिए जिसके वो तरफ अट्रैक्ट हो जाए, वो कंटेंट भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख के देगा और उनके लिए मार्केटिंग कैंपेन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के देगा। तो डिजिटल मार्केटिंग को आने वाले 3 से 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। लाइफ में हमेशा ध्यान रखना एक वर्ड है जो मैं बार-बार यूज करता हूं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी जिसने पहला कदम उठाया वही विजेता। शाह जैसे और रौनक जी जैसे ब्रिलियंट लोग बैठे हैं, जिन्हें हो सकता है 15 में से 15 क्वेश्चन के आंसर आते होंगे, तो मैं चाहता हूं सबको मौका दें। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप में से कोई बता सके 2 चीजें, रेरा का फुल फॉर्म क्या है और रेरा का पर्पस क्या है? एनीबॉडी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेरा एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेरा? आज पूरे इंडिया में रियल एस्टेट का सुन रहे रेरा भाई साहब, प्लीज आइए। रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, यस। रेरा का पर्पस क्या है? अपना इन्वेस्टमेंट से सक्सेसफुली बोलते हो मेन इंडस्ट्री को सेटअप भी आता है ड्यू टू फर्स्ट उनका सबका पर्पस रहना चाहिए कि वो अपने बायर को जो परचेज कर रहा है इन्वेस्टर है वो सेफ होना चाहिए। उसके साथ में ये उसको दी नहीं हो बस प्रोजेक्ट नहीं हो पाता है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए रहना आज की डेट में सारी परमिशंस पहले के बाद ही अप्रूव करता है प्रोजेक्ट को। ये जोरदार तालियां, परफेक्ट आंसर। रियल एस्टेट कैटेगरी अलग सिनेरियोस हो सकते हैं, पहले डिपेंड करेगा कि जेडीए में हम लोग देखो, जेडीए एक स्टॉक है, आप सब लोगों को पता ही होगा। नॉर्मली मेट्रोज में ज्यादा कंसेप्ट चलता है कि जमीन किसी का कंस्ट्रक्शन कोई और कर रहा है। अब डिपेंड वो करेगा कि वो जेडीए किस टाइप का है, क्या जो जमीन दे रहा है उसको सिर्फ पैसा मिल रहा है या उसके मतलब उसको यूनिट्स मिल रही है। अलग-अलग केसेस में अलग-अलग पीडीएस का रेट रहेगा। तो पहली बात ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा कि आपका जेडीए किस कैटेगरी में है और उसी के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि जीएसटी का रेट क्या है। यस, दैट इज द राइट आंसर। सिंपल टर्म्स